यस. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून. चलो, सो दोस्तों, कल जैसे मैंने आपसे कहा था, सुनो रे, कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज अपने को बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग को पढ़ना है और थियोरी कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं. तो इसके लिए आज मैं बहुत बोलने वाला हूं, बराबर. आज फुल टॉर्चर करने वाला हूं, मतलब पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि आज मतलब हर्षद सर बहुत पकाएंगे. मतलब तुम मनी मन बोलोगे, मैं ओपनली बोल रहा हूं, क्या पका रहा है आदमी, मैं पहले ही बोल रहा हूं आज बहुत पकाऊंगा, ठीक है ना. तो मानसिक और शारीरिक तौर से तैयार हो जाना, ठीक है ना. गुस्सा आ रहा है ना, कंट्रोल करना उसको. जोर से ऑडिट आ रहा है, ठीक है. चलो, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया से टॉपिक की, जो है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. अब सब लोग मुझे सुनेंगे, आज मुझे बोलने देना, आज कोई रोकेगा नहीं. आज इतना बोलूंगा कि शायद आपको ऐसा लगेगा कि सर आपको घर में बोलने का मौका नहीं मिलता है क्या, आपकी बीवी सर बोलने नहीं देती क्या आपको. वो बात अलग है, ठीक है, बट फिर भी आज में बोलेगा, ठीक है. वो घर की बात है, वो यहाँ रिलेटिव्स को यहाँ नहीं लेके आएंगे. चलो, सो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की बात कर रहे हैं. अभी एकदम रिलैक्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स टुडे. अब मैं बोलते जाएगा, अगर आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना नहीं सुनो, नुकसान आपका. बार बार थोड़ी बोलेगा इसको. लाइव स्ट्रीम वालों ने तो मैं आपको पढ़ा रहा, मैं आप बोलते ही नहीं, अच्छे बच्चे. अब बात कर रहे हैं अपन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की. किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. वेरी गुड. हाँ, ऐसा कॉन्सेप्ट को एंजॉय करने का, कॉन्सेप्ट में मजा आना चाहिए. पावर मतलब क्या बोलते हैं? राइट. पावर मतलब क्या बोलते हैं? राइट. ड्यूटी मतलब क्या बोलते हैं? इट इज एन ऑब्लिगेशन, मतलब करना चाहिए, ऑप्शन नहीं, करना चाहिए. राइट क्या है? ऑप्शन है, करेंगे या तो नहीं करेंगे. बट जब हम लोग ड्यूटी की बात करते हैं ना बेटा, तो ड्यूटी मतलब ऑब्लिगेशन है, करना ही है, कुछ भी हो जाए. सर मतलब ऐसा नहीं, करना ही पड़ेगा, तू मना मत कर, करना पड़ेगा. ड्यूटी मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन. आई बात समझ में आपको? यस सर. सो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में? पावर्स ऑफ ऑडिटर. दैट इज ऑल्सो व्हाट? राइट ऑफ ऑडिटर. एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर 10 नंबर, 10 नंबर नहीं, 6 नंबर के लिए आएगा या तो 4 नंबर के लिए आएगा. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पावर्स ऑफ ऑडिटर. ये इतना है. दैट्स इट, इतना है 10.16 तक. इसलिए मैंने क्या बोला, आज मेरे को बहुत बोलना है. और ये सिर्फ अभी मैं बता रहा हूं आपको, डरा भी नहीं रहा हूं और कुछ भी नहीं. अरे बहुत इजी है, मेरे को बोलने देना बस. मैं क्या बोल रहा हूं, अभी इतने दिन हम लोग ने कहां मेहनत करी? प्रोसीजरल पार्ट समझने में, पूरा उसका इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग. अब ये इतने कॉन्सेप्ट जो है ना, देखो मेरे को है ना, गॉड गिफ्ट है. मैंने जो बोला आपने सुना, आपको ना समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा. मजाक नहीं कर रहा हूं, आवाज में पावर है रे. थैंक यू, है ना. तो अब एकदम आराम से सुनने का, समझने का. जाजू का जादू. या इकडे आता. चला, सो बात हो रही है अबाउट राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ. फर्स्ट राइट, ऑडिटर को क्या देने का? राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब मेरे को बोलने देने का, सुनने का, एक ही बार मस्त सुनने का, एकदम मस्त. तो फर्स्ट पावर क्या है? बोला है राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स. पावर है उसको टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट. मैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है, कोई रोकेगा नहीं साला. अरे समझा क्या? कोई नहीं रोक सकता उसको. पावर है उसके पास, राइट है. अब मुझे एक बात बताओ, ये पावर भी लॉजिकल है कि नहीं है? मतलब ऑडिटर आया, बोला ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, में आया एग्जामिनेशन करने, वो बोला बुक्स ऑफ अकाउंट, बोला नहीं देगा. अरे देना पड़ेगा भाई, येड़ा है क्या? अगर तू बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देगा, मैं एक्सेस अगर नहीं करेगा उसको, तो मैं एग्जामिनेशन कैसा करेगा रे? सिंपल है ना एकदम. तो पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पावर क्या बोलता है? ऑडिटर को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस देना पड़ेगा. आई बात समझ में? यस सर. चलो, तो अभी द कंपनी ऑडिटर कैन एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है आपको? जरा स्क्रीन पे एकदम देखो, जुमा के दिखा रहा हूं आपको, ये देखो क्या बोला है? एट ऑल टाइम्स, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम. समझ रहे बात को? बुक्स
अभी तक इंप्रेस हुई नहीं है वो। हाँ तो मुझे मालूम है, ठीक है ना, मैं खबर रखता हूं मैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी एक्सेस्ड बाय द कंपनी ऑडिटर एट ऑल टाइम्स। मैं क्या बोल रहा, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, 24/7, या वो ऑडिटर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकता है मालिक, एक्सेस कर सकता है, कोई रोकेगा नहीं उसको। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझो बात को। आप लोगों ने सेक्शन 128 पढ़ा था, याद है आपको? द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन ऑल्सो एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ यू रिमेंबर। ये अरे बहुत बढ़िया पढ़ना है, आप समझो बात को। लॉ जब पढ़ना है ना, तो कहां क्या पढ़ा है, क्या कंपैरिजन करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये पढ़ाने के लिए मैं पूरा कंपनी लॉ पढ़ के आया आपके लिए, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं। तो अप्रिशिएट करना, उसको समझाना अभी बात को। आप जब सेक्शन 128 पढ़ते हो, तो सेक्शन 128 में आपको बोला गया था कि द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन ऑल्सो एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। याद आता है वो? यस। उसमें बात करी गई थी द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। वो वर्ड वहां पे ध्यान रखना। सो द डायरेक्टर्स कैन एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, बट व्हाट अबाउट द ऑडिटर एट ऑल टाइम्स। समझा क्या? समझा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स के लिए पूछेंगे। और इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, और आपको पूरे नंबर स्कोर करने हैं, तो आपको क्या करना है, समझो बात को। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी कैन एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ट्रू और फॉल्स? हाथ ऊपर करके कोई जवाब देगा, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स ये तो ऑब्वियस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाथ ऊपर करके जवाब देगा मुझे कोई कि करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हाथ ऊपर करके दो। इट्स वेरी इजी, कम ऑन। इंस्टेड ऐसे मेरे पूरा क्लास का हाथ ऊपर चाहिए रे, क्या कर रहे हो? मतलब आई वॉन्ट, मैं रैंडमली किसी को भी पूछ सकता, पूरा क्लास का हाथ ऊपर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए मालिक। ऐसा थोड़ी है, मेरे को खेलने का नहीं है। उधर वो चोरी, द गर्ल विद द स्पेक्स, विंडो के बाजू में। हाँ तू ही। अरे मैं बराबर देखता, बच्चों को सब मालूम रहता। खड़ी हो, हाँ खड़ी हो चोरी। यस यू ओनली। अरे बहन तू ही खड़ी हो। हाँ अच्छा खड़ी है तू, अच्छा सॉरी। अरे बेंचेस ऐसे है ना, अलग है वो, इसके लिए। ए खड़ी है दीदी, खड़ी है रे, रुको। हाँ दीदी बोलो आप। ए बोलने दो उसको। अरे छोड़ो ना, मैं सुन रहा ना। बोलो बेटा, बोल। क्वेश्चन मालूम है क्या है? थोड़ा जोर से तो बोलना, कम से कम। खाना खाया क्या? अच्छा है, बोल जल्दी बोल। तेरे को आवाज आ रही है उसकी? क्वेश्चन मालूम है तेरे को? ए माइक दे रहे अमर, ए पास कर रहे, ए छोरी दे उसको, छोरी को माइक दे। क्या है वैसे, कोने कोने वाले पकड़ने के अभी? कौन है सिंचन, कौन है इधर? चलो आओ, जवाब देगी अभी। ए सुनो, क्वेश्चन क्या है? द डायरेक्टर ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। स्टेटमेंट इज फॉल्स, एवरीबडी अग्रीज टू दिस। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। एट ऑल टाइम्स। इतना लिख क्या हो गया आप? 2 नंबर के इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? सेक्शन वगैरह नहीं, अब आप समझो। आपको यहां पे लिखना है द ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल टाइम्स, हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। दोनों पहलू लिखने हैं आपको, समझे क्या बात को? आई बात समझ में आपको? तो जब ऐसा लिखोगे, दे दो, समझ में आएगा? यही चाह रहा था मैं, ये दोनों पहलू लिखना है आपको, तब जाके वो आपने सही मायने में स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर लिखा है। अंडरस्टूड? हियर यू गेट 2 मार्क्स। अंडरस्टूड? जैसे और एक क्वेश्चन आपको आएगा, द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज CNDG। अरे क्या बोल रहे हो, कम ऑन यार। द ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज CNDG। दे इसको माइक दे, सूरज को माइक दे। हाँ सबको मौका मिलेगा। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज CNDG। स्टेटमेंट इज फॉल्स, एवरीबडी अग्रीज टू दिस। बोलो। The auditor of the government company is appointed by CNDG and the auditor of government इज CNDG। तो ऐसा दोनों पहलू लिख के आना है आपको।
आप समझ में आया आपको? सो बच्चा क्या करता है ना, वो एक ही पार्ट लिख के आता है, फिर वो बोलता है कि मेरे को थ्योरी में पूरा नंबर क्यों नहीं मिलता। समझे बात को? सो वी हैव टू राइट बोथ साइड्स, क्योंकि देखो स्टेटमेंट जो एक पार्ट करेक्ट है और एक पार्ट गलत है ना, मतलब ऐसा हुआ ना, वो दो चीजें जोड़ के दी ना, तो उसका सही पार्ट और इसका सही पार्ट दोनों लिख के आपको जवाब देना है। ये बात समझी क्या? ये पब्लिक को मालूम ही नहीं होता, ये शायद आपको भी पता नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको, अगर पूरे 2 नंबर स्कोर करने तो, नहीं तो फिर बच्चा, आप भी जब आते हैं ना एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, हाँ 2 में से 1 तो मिल जाएगा, 1 तो मिल जाएगा, 1 तो, ऐसे ही आप नंबर निकालते हैं बराबर, क्योंकि आपको भी पता है आधा लिख के आया ना भाई। तो क्लियर है एकदम बात? हे गाइस कम ऑन। सो फर्स्ट पावर कौन सा पढ़े थे? बच्चा वही भूल गया ना बच्चा ऑफ ट्रैक चला गया तो क्या हो गया? भूल गया। बोलो बोलो क्या है? एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो पहली बात, कंपनी का ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब एक्सेस कर सकता है? एट ऑल टाइम्स। सही बात है एकदम, यस सर। सो द ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट ऑल टाइम शैल हैव राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी आर केप्ट वेयर? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। एंड इफ दे आर केप्ट एट एनी अदर प्लेस भी रख सकते हैं ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास अ रेजोल्यूशन, इन्फॉर्म आरओसी विद इन 7 days। याद आता आपको? यस सर। सो मालिक, वो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के जो रजिस्टर्ड ऑफिस में है वो भी एक्सेस कर सकता है, एनी अदर प्लेस में रखा है वो भी एक्सेस कर सकता है। आई बात समझ में आपको? सो पॉइंट नंबर 1 इज वेरी इजी। ऑल गुड है? ए बोलो ना। यस सर। दूसरा पॉइंट, द राइट ऑफ एक्सेस इज नॉट लिमिटेड टू दोस बुक्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड एट रजिस्टर्ड और हेड ऑफिस, so that in case the company with branches, the right also extend to which records? Branch records, if the auditor considers it necessary to have access thereto। तो मतलब वो समझो बात को, वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस, एनी अदर प्लेस वेयर इट इज केप्ट, सिर्फ वहां तक ही उसका राइट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ही कैन एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफिसेस एज वेल। क्लियर एकदम बात? एनीवन एनी क्वेरी? नो सब। थर्ड पॉइंट, the auditor of the company, which is a holding company, shall also have the right to access the records of all its subsidiaries and associates so far as it relates to consolidation of financial statements with that of its subsidiaries and associates। आपने सेक्शन 129 पढ़ा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, जिसमें हमने CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करी थी। कुछ याद दिलाता हूं बातें। हमने बात करी थी कि अगर एक होल्डिंग कंपनी है, कौन सी कंपनी है बच्चों? होल्डिंग कंपनी है, बराबर के नहीं? HC मतलब होल्डिंग कंपनी। अगर इस होल्डिंग कंपनी के, इफ इट हैज गॉट मोर देन 1 और मोर, क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी, और ऑल्सो हैज गॉट व्हाट? एसोसिएट कंपनी। तो एज पर सेक्शन 129 इनको अपने स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ, मैंने वर्ड कुछ भारी यूज किया, क्या वर्ड यूज किया मैंने? स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? मतलब होल्डिंग कंपनी अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। बोलो यस सर। सब्सिडरी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, एसोसिएट कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। उसको बोलते हैं अपना अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट जब इन सब का, होल्डिंग का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का, सबका कंसोलिडेशन जब होगा, सबका मर्ज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे ना, इसको बोलते हैं क्या? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई बात समझ में? स्टेप बाय स्टेप चलते जाना। अभी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसको बोलते हैं कि जिसके अंदर होल्डिंग प्लस सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी सबका मिला के CFS बनेगा। यहां तक कोई क्वेरी है क्या किसी को? सच्ची सच्ची बोलो। नो सर। अब ध्यान से सुनना, ये कंसोलिडेट, अभी आगे बढ़, ये लॉ तक आपका, लॉ में इतना तक आपका सीमित था, थोड़ा अभी में एक्स्ट्रा, अभी वैल्यू एडिशन होगा। अभी क्या हुआ ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पहला सवाल यह आता है बनाता कौन है? बनाता कौन है? तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय होल्डिंग कंपनी। It is the responsibility of the parent company, the holding company, to prepare and present the consolidated financial statements along with its own financial statements. याद है ऐसा?
तो बनाएगा कौन? पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी। अभी ध्यान से सुनना, यह कंसोलिडेशन को करने के लिए होल्डिंग कंपनी इसका काम करेगी। ये कंसोलिडेशन करने के लिए भी मालिक आप समझिए, ऐसे ही लाइन टू लाइन मर्ज करना ऐसा काम नहीं होता। इसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं। आप समझे क्या बात को? तो आप समझिए, ये कंसोलिडेशन बराबर से हुआ कि नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी करना जरूरी है कि नहीं है? बोलो यस और नो? यस सर। तो इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करता कौन है? तो ये ऑडिट करेगा कौन? होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर। आई बात समझ में? स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होना जरूरी है। देखो सीएफएस बन रहे हैं, वो कुछ नियम और कानून के हिसाब से बनने चाहिए। उस नियम और कानून के हिसाब से बने या नहीं बने उसका चेक करना जरूरी है। कौन चेक करेगा? ऑडिटर। कौन सा ऑडिटर? होल्डिंग कंपनी, क्योंकि बनाया किसने? होल्डिंग कंपनी ने। तो कौन सा ऑडिटर चेक करेगा? होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर। यह बात सही है? बराबर। अब ओके, अब लाइन बाय लाइन आइटम मर्ज हो गए, बट अब कुछ उसको इंफॉर्मेशन देखने का है। किसको? कौन से? होल्डिंग कंपनी के। सही है ना एकदम? यस सर। तो उसको सब्सिडरी के रिकॉर्ड्स देखने के हैं, उसको एसोसिएट के रिकॉर्ड देखने के हैं, पावर है उसके पास। तो व्हेन ओनली इट रिलेट्स टू, वो कब देख सकता है? ओनली कंडीशंस अप्लाई। तो ध्यान में रखना, ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी कैन एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी, बट ओनली व्हेन एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझा गया? कंडीशन है वहां पे। खत्म हो गया फर्स्ट पावर। अरे फर्स्ट पावर इज ओवर गाइस, कम ऑन। एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो सर। सो मुझे फटाफट बताओ, फटाफट इधर मेरे पास देखो। फर्स्ट पावर क्या बोला? राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या वो? नहीं, मुझे, मैं जैसे पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, खत्म करो बात को। क्या ऑडिटर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है? क्या? जितना पूछ रहा हूं जवाब देना। रजिस्टर्ड ऑफिस? एनी अदर प्लेस? ब्रांच ऑफिस? सब्सिडरी एंड एसोसिएट के कंडीशंस अप्लाई ओनली इफ इट रिलेट्स टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर एकदम? यस सर। व्हेन कैन द ऑडिटर एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स? एट ऑल टाइम्स। खत्म। अब है ना, मैं क्या बोल रहा, ये कीवर्ड्स है जो आपको मालूम होना चाहिए। बच्चा पूछेगा सर कैन आई राइट इट इन माय ओन वर्ड्स? लिख दे भाई, ये कंटेंट होना चाहिए जो मैंने अभी बोला ना। ऑडिटर कैन एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नंबर 1 कीवर्ड ऑल टाइम्स, रजिस्टर्ड ऑफिस, एनी अदर प्लेस, ब्रांच ऑफिस, ब्रांच रिकॉर्ड, सब्सिडरी, एसोसिएट इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद तेरे को बीच में जो सेंटेंस लिखने का है, इज द अ कहां लगाना है लगा, तेरी मर्जी। सही है ना एकदम? यस सर। फर्स्ट पावर खत्म। अब बताओ भूलोगे क्या इसको? नहीं सर। समझ में आया? थ्योरी ऐसा पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को पूरा डिकोड करो, अच्छे से समझो, खत्म हो गई बात। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? सेकेंड पावर, ले बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिया। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, मेरे को जानकारी हासिल करने की है, वो भी ले सकता हूं। समझे क्या बात को? तो सेकंड क्या कहा? राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सही बात है एकदम? यस सर। कौन कौन इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल से या इंग्लिश मीडियम से पढ़ा? जरा हाथ ऊपर करो। वाह, मेजॉरिटी है। इंग्लिश हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो या कॉन्वेंट से पढ़े, हाथ ऊपर करो ना, ऐसे शर्मा मत। लाइव स्ट्रीम वाले आप भी हाथ ऊपर करो। हाँ बेटा, आप येलो शर्ट, यस। उनको अभी माइक थोड़ा पास करते रहेंगे। अंग्रेजी माध्यम वालों से बात करेंगे अपन। तू भी पढ़ी हुई है ना इंग्लिश? तू रुक बेटा, तेरी बैंड बजना या नहीं बजना इसके हाथ में, इन भैया के हाथ में। अगर भैया ने जवाब दिया तो ठीक है, बच गए। सवाल यह है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे भाइयों बहनों प्लीज सुनो तो सही। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। पावर क्या लिखा बेटा? पढ़ो एक बार तो सही, पढ़ना, माइक में पढ़। पहले नाम क्या आपका और कहां से हो आप? पंजाब से। ध्रुव पंजाब। नाम तो बोल। ध्रुव पंजाब। ओके बेटे ध्रुव,
राइट पढ़ एक बार क्या लिखा है. Try to obtain information and explanation from officer. ओके उसमें सर ने 2 वर्ड हाईलाइट करे. Information and explanation. दोनों सेम है क्या अलग अलग है? अलग-अलग. मीनिंग बता दे. रिलैक्स, सबको बोलने का समझ रहे ना. अभी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन सिंपल वर्ड पूछ रहा हूं, मीनिंग बता दे बस. इंफॉर्मेशन मतलब क्या, एक्सप्लेनेशन मतलब क्या? Information तो सर पैसा बर्बाद. इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है घर वालों ने उसको. नहीं आ रहा ध्रुव, अरे उसको ट्राई करने का मौका दो. information सर रिटर्न में होगी. Is written or oral the differentiating factor between information and explanation? दे बेटा ध्रुव, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा तू. अब जो हिंदी मराठी मीडियम या कोई दूसरे मीडियम से पढ़े जरा हाथ ऊपर करो एक बार. हाथ ऊपर करो एक बार. देखो मैं आप लोगों के ये क्यों भेदभाव चालू है समझाता हूं आपको. ये मुझे बोलने का मौका दो. जो लोग नहीं पढ़े ना इंग्लिश मीडियम से, ये उनके लिए खास एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि उन्होंने भी कुछ नहीं उखाड़ा. ठीक है ना. तुमको डर लगता है सर मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हूं तो सर मेरे को आएगा क्या? सब आएगा. उनको नहीं आ रहा, सब सेम लेवल पे. ला बेटा माइक ला. हाँ बेटा दे उसको. नाम बताओ कहां से हो आप, ये भी बताओ. आज पब्लिक के सामने बेइज्जती करेंगे. तू तो स्टेज पे इधर आने दे उसको. इंग्लिश मीडियम से पढ़िए. इंफॉर्मेशन मतलब व्हाट इज एंड एक्सप्लेनेशन मतलब व्हाई इट इज. चुप रहे, अच्छे से बोलना. रेणुका, हाँ बेटा, हाँ यू आर देयर कम ऑन. हाँ बोलो इंग्लिश, फुल इंग्लिश. चलो I am Ayushi from Pune. अच्छा, आयुषी मैडम पुणे से है. बोलो. देखो आयुषी मैडम का इंग्लिश सुनेंगे अभी आज, पुणेरी इंग्लिश. हाँ बोल बेटा. What is the meaning of information and what is the meaning of explanation? Can you please tell us? Yeah. Information is a given set of data. Information is a given set of data. Okay बेटा. And explanation is the explanation of the Oh! स्लो क्लैप हो जाए एक बार. स्लो क्लैप हो जाए दीदी के लिए. मतलब बैठ जा बेटा, नहीं हो पाएगा अपने से. वो बच्चा जा बैठ जा. इट्स सो सिंपल ध्रुव. अरे कितना सिंपल है. एक्सप्लेनेशन इज एक्सप्लेनेशन. भारत माता की जय. मेरे को खेलना ही नहीं है. इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन इज. काहे इतना लोड ले रहे हुए. एडी बीडी है क्या तू, है ना. हाँ बेटा आयुष, हाँ इधर भी. अच्छा देखो बोलने को है. ठीक है रुको. आयुष बोल रहा. आयुष. शुभम तू भी इंग्लिश से पढ़ना. रुक. ए बोल रहे हैं किसी चीज को. सुनो और एक बात इधर मेरी आंखों में आके डाल के. मेरे को अनुवाद नहीं चाहिए, ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, मेरे को मीनिंग चाहिए. हाँ और एक्सप्लेनेशन मतलब ट्रांसलेशन हो गया ये. अबे भाषा में उसने ट्रांसलेट किया ना, मेरे को मीनिंग चाहिए. मीनिंग. शुभम बोल बेटा. दे बेटा शुभम को माइक दे. चलो ज्यादा टाइम नहीं है. लाइव स्ट्रीमिंग वालों ने सबने सही जवाब दे दिया है. अरे उधर तो क्या अलग लेवल पे. एक्सप्लेनेशन मींस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. कमाल है मालिक. हाँ भाई. किसको डाटा? डेटा. उसका हाँ बेटा हिमांशु जाने दो पीछे माइक.
हेलो सर, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है रॉ डेटा, हाँ। और जो एक्सप्लेनेशन होता है वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को कहते हैं एक्सप्लेनेशन। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन गूगल कर लिया बेटा, वो तो कॉस्टिंग में इंप्रेस हो गई थी, अभी क्या करने की जरूरत है तेरे को? सारे आशिक भरे भरे हैं यहाँ। हाँ एक बार तू बोल दे, दे दे इसको। यूएस से पढ़ी तू? अरे लाओ रे लाओ इधर। अब तू बोल दे, आपने भाई यूएस से स्टडीज करके आई हुई छोरी। रुक रुक रुक, तू यूके इंग्लिश बोल ले, यूएस इंग्लिश बोल ले, कोई भी इंग्लिश बोल ले तू। ए उधर संभालो अपने आप को। बोल बोल, वापस बोल एक बार। अच्छा ठीक है, अब मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। अभी देखो इन सारे, कोई बात नहीं रे, ठीक है। अरे और बहुत मौके आएंगे बजाने के मुझे, अरे अपन ने तो चलते ही जाएंगे ऐसे। सुनो मेरी बात को, चलो ठीक है। बॉटम लाइन उसका पावर क्या है ये समझा गया? पावर तो दिमाग में गया कि पावर क्या है उसका? इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन को ऑब्टेन करना। इंफॉर्मेशन मतलब बेसिकली जो सबने कहा कि इट इज व्हाट द फैक्ट्स, कि जो चीजें आप समझिए बात को, हमें उसका मतलब और अच्छे से समझाता हूं। इंफॉर्मेशन इज समथिंग विच इज द थिंग दैट वी डोंट हैव एनी प्रायर नॉलेज ऑफ, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। मेरे को उस बात का प्रायर नॉलेज नहीं है, जब मुझे उसके बारे में पता चलता है तब वो मेरे लिए क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। आई बात समझ में? द थिंग दैट आई डोंट हैव एनी प्रायर, इंफॉर्मेशन का क्रक्स वो है, भले ही आपने बोला व्हाट इज, फैक्ट्स, डेटा, रॉ डेटा सब बोला, बट उसका बेसिक बॉटम लाइन क्या है आप समझो मेरी बात को। इंफॉर्मेशन इज समथिंग विच आई डोंट हैव एनी प्रायर नॉलेज ऑफ अबाउट। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ही इज इन्फॉर्मिंग मी, हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ना, ही इज इन्फॉर्मिंग मी। हम लोग एक्सप्लेनेशन, ही इज एक्सप्लेनिंग मी। आप लोग इंफॉर्मेशन ये वर्ड कब यूज करते हैं? अरे क्लास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आई क्या? इंफॉर्मेशन आई क्या ऐसे पूछते हैं ना, अरे कल क्लास है क्या, संडे को क्लास है क्या, इंफॉर्मेशन है क्या उसके बारे में? दिस इज द वर्ड यू यूज। ये वर्ड इंफॉर्मेशन क्यों यूज करते हैं आप? क्योंकि इसके बारे में है या नहीं है, इसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। सो जो चीजें अभी जैसे ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है, कंपनी का बिजनेस क्या हो रहा है, अभी तो उसको अपॉइंट किया है, कंपनी का मोडस ऑपरेंडी, यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड? मोडस ऑपरेंडी, मोड ऑफ ऑपरेशन, किस तरीके से कंपनी धंधा कर रहा है, कहां धंधा कर रहा है, क्या तरीके है, क्या इंटरनल कंट्रोल्स है, कौन मैनेजर्स है, इन सब का मेरे को प्रायर नॉलेज है क्या? बोलना बेटा, नहीं है। तो मैं जब वो नॉलेज की इंक्वायरी मतलब उसकी जानकारी लूंगा, इसे कहते हैं अपन इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे इसका प्रायर नॉलेज नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। अब उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दे दिया, बराबर। अब मेरे को प्रायर नॉलेज है, बट वो नॉलेज मेरे को क्लियर नहीं है, वो नॉलेज मुझे क्लियर नहीं है। आई हैव सम क्वेरीज इन इट, कि ये थोड़ा मेरे को और डिटेल में, विस्तार में मुझे बताइए। तो इसको क्या कहेंगे वो लोग? एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन कब होगा? आई हैव द नॉलेज, बट व्हेन द पर्सन इज एनलाइटिंग मी ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सप्लेनेशन। अब समझो बात को, अब आपको कुछ पता है, और अब जो पता है आपको, उसको मैं विस्तार में और समझा रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं आप? अरे सर ने क्या एक्सप्लेन किया। समझे बात को? आपको कुछ चीजें पहले पता थी, जैसे बचपन में अगर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड, आप सबको 12th में इकोनॉमिक्स में आप पढ़ के आए थे, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, यू हैड दैट नॉलेज। बट फिर मैंने उसको आपको रियल लाइफ एग्जांपल, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, बहुत बहुत कुछ चीजें अपन ने डिस्कस करी। फिर आपने क्या बोला? अरे सर क्या एक्सप्लेन किया, हमको तो कॉलेज में ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया था, इलास्टिसिटी क्या होता है हमको वैसा एक्सप्लेन ही नहीं किया था। समझे बात को? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन? इंफॉर्मेशन इज समथिंग विच यू डोंट हैव एनी प्रायर नॉलेज ऑफ, understood? Explanation is that you have the knowledge but you are not clear about it, so to get the clarity on that particular information, what you get is explanation. All good है? Yes sir. मजा आया क्या? समझे बात को? क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग सिर्फ चीजें पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, भावनाओं को समझते हैं, हाँ भाई ठीक है, वी
डू नॉट नो द लिटरल मीनिंग ऑफ इट, एंड उस वजह से हम लोग को लगता है ऑडिट मतलब क्या है यार, बहुत बोरिंग है यार, मतलब हाँ मांग लेंगे इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, बट समझो उस बात को, उसका अधिकार क्या है। पहले अगर उसको कुछ पता नहीं है ना तो वो उसका भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, कुछ पता है बट उसको क्लैरिटी नहीं है वो भी पूछ सकता है, वो कोई रोक नहीं सकता उसको। समझे क्या बात को? दैट इज इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। ऑल गुड? आगे, द राइट ऑफ द ऑडिटर, डन है ना। और ये डिस्कशन से आप मुझे एक बात बताओ, ये डिस्कशन से अब चीजें आपको रिटेन भी हो गई क्या? अब पता है क्लास में पावर के बारे में जब बातचीत हो रही थी तो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कशन हो रहा था, सही है ना एकदम? यस सर। द राइट ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी such information and explanation as he may think necessary for the performance of his duties as auditor is a wide and important power. अब उसमें मैंने एक वर्ड वापस से हाईलाइट किया है, फोकस करेंगे। as he may think necessary, कौन डिसाइड करेगा क्या जानकारी चाहिए, कितनी चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए? ऑडिटर। मुझे कोई डिक्टेट नहीं करेगा कि देख भाई इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी, अभी नहीं बाद में देंगे। भाई हेलो एक्सक्यूज मी, आई एम दी ऑडिटर, आई हैव द राइट, मेरे को जैसा ठीक लगे वैसी उतनी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन में मांग सकता हूं। समझे क्या बात को? एज ही मे थिंक नेसेसरी, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सो ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का लिटरल मीनिंग क्या है? अपन किसी के दबाव के अंदर नहीं आएगा। आई बात समझ में आपको? कोई मुझे डिक्टेट नहीं करेगा टर्म्स को कि आप ऐसे काम करो वैसे काम करो। सो आई एम व्हाट? Independent. So whatever information I want, whatever explanation I need, I may think necessary, I will ask from the officers of the company. बात पहुंची आप तक? Yes sir. तो आपको अब बस पूरे इस पैराग्राफ में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, ऑडिटर हैज अ राइट टू ऑब्टेन व्हाट? इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। दूसरा क्रिटिकल वर्ड क्या है उसके अंदर? एज ही मे थिंक नेसेसरी। बाकी आपको तो पता है किससे लेने का, कब लेने का, क्या। समझे बात को? आगे, इट इज द ऑडिटर टू डिसाइड द मैटर्स। अभी उसी को क्या किया, इसी को क्या किया, अभी इसको एक्सप्लेन किया। इन अदर वर्ड्स, कैसे कंटेंट को बढ़ाने का। आई बात समझ में? ये सीखो, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्या होता है ना, देयर इज अ मिथ। अभी जैसे अपन ये इतना सारा टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना, तो ये चीजें अब मुझे बोलना बहुत जरूरी है। सेक्शन के प्रोविजन में क्या खटाखट उतना लिख के आने का अपने को? सेक्शन थोड़ी खुद से बनाएंगे, सेक्शन थोड़ी खुद से बना सकते, बट जब ये टेक्स्ट की बात होती है ना तो आप समझो। मिथ एक ऐसा चलता है व्हेन थ्योरी पेपर्स की बात होती है कि आईसीए के एग्जाम में थ्योरी पेपर आपको टू द पॉइंट लिखना होता है, ऐसा कुछ ज्यादा एक्सप्लेन या एलैबोरेट करके नहीं, जितना पूछा है उतना ही जवाब लिखना। ऐसा मिथ है ये। सो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बचपन में 10th में 12th में याद है ना, 4 नंबर मतलब 1 पेज, 10 नंबर मतलब 2 पेज, ऐसा था क्या नहीं? उसी साइकोलॉजी से चलो। समझेगा बात को? नंबर मिलेगा। अगर आप आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स कभी गो थ्रू करोगे तो आपको दिखेगा कि मतलब वो जो आंसर्स लिखते हैं ना, इतना लंबा, इतना लेट लेट के लिखते हैं, मतलब आइडिया नहीं है। और अगर आप वो देखोगे 1 पेज उन्होंने लिखा है, बट यही आपकी राइटिंग में अगर आप लिखने बैठोगे ना तो बहुत लंबा चलेगा वो। तो ये मिथ है। इसीलिए अगर आप सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ इतना लिख के आओगे कि ऑडिटर हैज अ राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी एज ही मे थिंक नेसेसरी एंड इट इज अ वाइड एंड इंपॉर्टेंट पावर, आपको सिर्फ 1 या 1.5 मार्क मिलेगा आउट ऑफ 5। सो यू हैव टू नाउ अगेन एक्सप्लेन व्हेन द, क्या बोलता है, दैट इज इट इज फॉर द ऑडिटर टू डिसाइड द मैटर्स इन विच, बराबर के नहीं, द मैटर्स इन विच, in respect of which the information and explanation is required by him. आगे, when the auditor is not provided the information required by him or is denied access to the books of accounts, first और second power, एक तो उसको information भी नहीं दिया, explanation भी नहीं दिया और books of accounts का access भी नहीं दिया, उस केस में his only remedy would be to report to the members that he could not obtain all the information and explanation as required or considered necessary for the performance of his duties. Directly किसको बोलने का? जिन्होंने आपको अपॉइंट किया, मतलब आपको अपॉइंट कौन किया? मेंबर्स ने ना। जाके बोलो मेंबर्स को, देखो देखो, क्योंकि आप समझो ना, मेंबर्स आर व्हाट? दे हैव द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। तुम समझो बात को। अब जैसे आप सब जो बैठे हो ना, इंक्लूडिंग द वंस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस से यू आर द मेंबर ऑफ स्वप्निल पटनी क्लासेस।
आपने शेयर्स खरीदे स्वप्निल पटनी क्लासेस के, बट ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इनटू डे टू डे अफेयर्स ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, बट आपका पैसा लगा हुआ है. अब आपका हार्ड अर्न मनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका हार्ड अर्न मनी कौन मैनेज कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. समझो बात को. आप कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं. आपका पैसा लगा हुआ है? हां. आपका पैसा कौन मैनेज कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस है? नहीं. आप टेंशन में आ गए. आपको टेंशन आ रहा है कि यार मैंने पैसा कंपनी के अंदर लगाया है, वो पैसा वो लोग किस हिसाब से यूज कर रहे हैं, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जिस प्रोस्पेक्ट्स के लिए मुझे वो पैसा मांगा था, प्रोस्पेक्टस में लिखा था ना, जिस पर्पस के लिए पैसा मांगा था उसके लिए यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपको इसका आइडिया ही नहीं है, आपको एक्सेस ही नहीं है. तो इसीलिए आपने क्या बोला? हम ऑडिटर को बुलाएंगे, हम ऑडिट कराएंगे. ऑडिटर को तो एक्सेस है ना, तो ऑडिटर ऑडिट करके हमें रिपोर्ट करेगा, तब जाके हमारा अश्योरेंस, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. बराबर. बट अब अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर को एक्सेस ही नहीं दे रहे, तो ऑडिटर के पास क्या बचा? रेमेडी क्या है? जाके मेंबर को बोलने का, देखो तुमने अपॉइंट किया, मैं गया बट मेरे को एक्सेस नहीं दिया, बोल रहा हूं तुमको, तुम देख लो. समझे क्या बात को? सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट. खत्म हो गया. कौन सा पावर हो गया ये? सेकेंड पावर. फर्स्ट पावर क्या था? समझा कि थ्योरी इजी है क्या? ज्यादा बर्डन नहीं लेने का उसका, सिर्फ समझने का. एकदम मस्त है, स्टोरी है ये पूरा. समझेगा? हाँ. सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स है दिमाग में. सेकेंड पॉइंट राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं. क्या लिखा हुआ? ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग. चलो अभी अपन एक एक चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैं बोलेगा, आप डिस्कस करेंगे, आप जवाब देंगे, मजा आएगा. रेडी क्या दोस्तों? ओके. ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग. सुनो मेरी बात को. ऑडिटर जो है ना, क्या हुआ? एक दिन ऐसे ही रास्ते से जा रहा था, ठीक है, खा रहा हूंगा भेलपुरी भी. उसने देखा अचानक से कि यार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग चालू है, इन्वॉल्व रहना. मैंने क्या कहा? एक ही बार सुनना, एक ही बार समझना, याद रहेगा बढ़िया तरीके से, ये प्रॉमिस है. बट इसके लिए आपको सुनना जरूरी है. समझे ना बात को? थियरी में पढ़ाता हूं ऐसे ही मस्त डिस्कस करके, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बाम 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 बोल दिया खलास. डिस्कस कर करके बोलेंगे, ठीक है ना? समझेंगे एकदम मस्त. तो ऑडिटर जो है ना, कौन? ऑडिटर रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था. खाते खाते देखा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, उनका मीटिंग चालू है. तो बोला मस्त है, चलो बोर्ड मीटिंग चालू है, चल जाता मैं भी अटेंड कर लेता हूं. तो वो गया अटेंड करने के लिए. बाउंसर्स ने बाहर फेंक दिया उसको. वो बोला ऐसे कैसे कर सकते हैं तुम, मेरा जो राइट है ना उसको वायलेट कर रहे तुम. आई कैन अटेंड मीटिंग यार, कम ऑन, तुम ऐसा मेरे को बाहर नहीं फेंक सकते. बोलो, कैन दी ऑडिटर अटेंड बोर्ड मीटिंग? कम ऑन, यस और नो? यस के लिए कौन कौन हाथ ऊपर करे? बिंदास फटाफट करो रे. अभी थोड़ा सोचा, अभी समझा, फिर क्लिक हुआ. अबे यहां तो पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड माय लॉर्ड. द ऑडिटर इज गिवन राइट टू एक्सेस जनरल मीटिंग विच इज ऑफ मेंबर्स. ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू अटेंड बोर्ड मीटिंग. आई बात समझ में आपको? यस सर. इसीलिए बहुत सी बार जब आप आगे आगे पढ़ोगे, या जब आप इशू ऑफ शेयर्स वगैरह से पढ़े होंगे कभी, तो उसमें देखा होगा कि आपको बोला जाता है कि चेक द मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. चेक, ऑडिटर शुड चेक, वी शुड चेक मिनट्स, वी शुड चेक मिनट्स. व्हाई टू चेक मिनट्स? बिकॉज मैं वो बोर्ड मीटिंग में नहीं जा सकता हूं, तो क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए मुझे वो कहां से पता चलेंगे? मिनट से. इसीलिए वो लॉजिक है, वो कनेक्शन है. समझा गया? बातें मत करो, संभालो अपने आप को. तो फर्स्ट पावर जब बात करते हैं, ऑडिटर इज टू अटेंड जनरल मीटिंग, नॉट द बोर्ड मीटिंग. फर्स्ट पॉइंट क्लियर एकदम? यस सर. अब ऑडिटर एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अटेंड करेगा, या दोनों अटेंड कर सकता है? तो पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑडिटर कैन अटेंड एनी जनरल मीटिंग, सब्जेक्ट टू इट शुड बी जनरल मीटिंग. मैं अभी तक कुछ भी नहीं, मैंने अंदर का टेक्स्ट भी नहीं खोला, मैं सिर्फ अपन किधर की ये जनरल मीटिंग पे डिस्कशन चालू है अपना. समझेगा बात को? उसी से अपना डिकोड चल रहा है. क्योंकि जब आपको हेडिंग ध्यान में रहा ना, अब बच्चे का दूसरा तीसरा प्रॉब्लम क्या होता?
सर मेरे को है ना सिर्फ हेडिंग याद रहता है, मेरे को अंदर का कंटेंट नहीं आता, मैं कैसे लिखेगा? फिर मैं क्या करेगा? आपको हेडिंग दिखाएगा, हेडिंग से समझाएगा, हेडिंग से अंदर तो आंसर खुद ब खुद लिख ले। अरे और क्या चाहिए? समझे क्या बात को? हेडिंग से पूरा अंदर का कंटेंट आना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? जनरल मीटिंग जब पढ़ा तो क्या हुआ मालिक? ऑडिटर कैन नॉट अटेंड बोर्ड मीटिंग, ही कैन अटेंड जनरल मीटिंग। समझे क्या बात को? ही कैन अटेंड विच मीटिंग? जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग बोलो ना, यस सर। एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग होना जरूरी है। आई बात सुन, एक ऐसा अगर हो गया मान लो कि जो जनरल मीटिंग चालू है, मत करना भाई, जनरल मीटिंग चालू है, सुनो ना मेरी बात को, क्या चालू है? जनरल मीटिंग चालू है, और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है मान लो, उसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑडिट रिपोर्ट को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग नथिंग इन रिस्पेक्ट टू वेयर ऑडिटर इज कंसर्न्ड। ऐसा कोई भी मैटर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे जहां पे ऑडिटर की बातें, मतलब उसने जो काम किया है उसके ऊपर कुछ, वो जनरल मीटिंग में कुछ दूसरा ही मैटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या वो जनरल मीटिंग में ऑडिटर जा सकता है क्या? जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडिटर कैन अटेंड अ जनरल मीटिंग इवन इन विच द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय हिम आर नॉट डिस्कस्ड, क्योंकि उसका पावर क्या है? जनरल मीटिंग में जाने का है। समझा गया? यस सर। अब जनरल मीटिंग में जाने के लिए सबको न्योते भेजे जाते हैं, न्योते दिए जाते हैं ना, इनविटेशन। क्या होता हो? नोटिस। अरे नोटिस इज नथिंग बट एन इनविटेशन ना, कि अब ये सबको जनहित में बताया जा रहा है कि हमारी जनरल मीटिंग इस तारीख पे होगी करके। बोलो तो सही। यस सर। तो ये जो न्योता सब मेंबर्स को जाता है नहीं है कि देखो देखो सुनो सुनो इस तारीख पे जनरल मीटिंग होने वाली है, तो क्या ये न्योता फिर अब ऑडिटर को भी देना जरूरी हो जाएगा क्या? यस सर, क्योंकि उसको भी तो जनरल, अरे उसको मालूम होना चाहिए ना मीटिंग कब हो रही है। नहीं तो आपने क्या बोला? अच्छा उसका पावर है, अच्छा अपन आपने चुपके से कर लेते हैं, अपन उसको बोलेंगे ही नहीं, अपन ऐसे कैसे चलेगा? तो भाई साहब नोटिस भी उसको मिलना ये उसका राइट है। आई बात समझ में? सो ऑडिटर शुड ऑल्सो रिसीव व्हाट? द नोटिस टू एनुअल जनरल मीटिंग। सही बात है। क्या क्या बातें हुई? नंबर 1, ऑडिटर कैन अटेंड बोर्ड मीटिंग। अच्छे से बोलो, नो सर। कैन ऑडिटर अटेंड बोर्ड मीटिंग? कैन ऑडिटर अटेंड बोर्ड मीटिंग? कैन ही अटेंड जनरल मीटिंग? एनुअल जनरल मीटिंग? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? द मीटिंग इन विच द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय हिम आर नॉट डिस्कस्ड, देन ऑल्सो? चलो नोटिस देने का उसको? यस सर, नोटिस भी देने का। खत्म हो गया बात। अब फाइनली ऑडिटर का एंट्री हो गया जनरल मीटिंग के अंदर, ऑडिटर आ गया। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ, बात को सुनना, बाद में हंसूंगा मैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट अभी बहुत इंपॉर्टेंट चालू है, मतलब मस्त बिल्डअप हो गया, अच्छा उसको ब्रेक मत करो। अब ऑडिटर आ गया है, किधर है वो? किधर है वो? किधर है? जनरल मीटिंग में है ना, जनरल मीटिंग में है ना? ओके, इधर आ तू। आया, ये मान लो ये डायरेक्टर है, मैं ऑडिटर है, क्योंकि मेरे को बोलने का है ना, ठीक है ना? तो ये जो है ये डायरेक्टर है। अब ये डायरेक्टर जो है ना, मतलब अब ये बोल रहा है मेरी जुबानी है, तो इसके फीलिंग्स मेरी जुबानी, ये सिर्फ एक कैरेक्टर है यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, अब ये डायरेक्टर साहब है ना, प्रपोज कर रहे हैं कि बाबा हम है ना बैंक लोन लेने वाले हैं, हमारा प्रोजेक्ट है, हमको फाइनेंस करना है, इसके लिए हम लोग बैंक लोन लेने वाले हैं। ऐसा वो क्या करने वाला है? प्रपोज कर रहा है, मेंबर्स को बोल रहा है। एक बार बोल के बता कि माय डियर मेंबर्स, थोड़ा अच्छे इंग्लिश में बोलना। अरे बिना माइक के बोल, कोई नहीं यार, हाँ अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ। तू यू आर अ डायरेक्टर, कल चल के तू बड़ा आदमी बनेगा, एंटरप्रेन्योर, ऐसा मेंबर होंगे तेरे सामने, समझ रहा बात को? बोलना है तेरे को, कम ऑन। माय डियर मेंबर्स, हम बैंक लोन लेने वाले हैं। क्या तू काय को लोन ले रहा? पागल है? अरे ऐसा लोन वोन लेने का नहीं, पागल। अरे मस्त डिबेंचर वगैरह लेने का, एकदम एंजॉय करने का, ऐसा कौन बैंक से लोन? अरे डायरेक्टर मत ले, सुन मेरे, बैठ जा। अब मैं कौन था? मैं कौन था? मैं कौन था? वो कौन था? बेचारा धंधे की बात कर रहा था, मेरा कोई संबंध है इसके अंदर, फिर भी अपन अपना ज्ञान दे रहे। अरे चलेगा क्या?
ऑडिटर तो जनरल मीटिंग अटेंड कर, फालतू बात मत कर, समझा क्या? अरे समझा क्या? हाँ, सो ऑडिटर कैन अटेंड जनरल मीटिंग. अरे मेरी बात सुनो, ऑडिटर कैन अटेंड जनरल मीटिंग बट ही कैनॉट स्पीक ऑन एनी मैटर अनलेस इट कंसर्न्स हिम एज ऑडिटर. वापस से बोल रहा हूं, अभी वो उनका बिजनेस मैटर है, उसका धंधा है, वो उसके मेंबर से बात कर रहा है, मेरा क्या संबंध है? मैं काय को फालतू में उसको ज्ञान देगा? अरे काय को तो अभी बैंक लोन ले रहा, तू डिबेंचर इशू करना, फ्रेश इक्विटी देना, ऐसा करना ऐसा करना, मेरे को क्या करने का है? तेरा धंधा तू जान, मेरा काम थोड़ी है वो. समझे क्या? ये सब चीजें ना स्टोरी है, ये मस्त समझ में आना चाहिए. इसलिए मैंने हमेशा क्या बोला, यू शुड लिव द कॉन्सेप्ट, तब जाके वो रिटेन होता है. आई बात समझ में? तो टेक्स्ट पढ़ के ना वो बोरिंग लगता है, मोनोटोनस लगता हो, मजा नहीं आता उसमें. तो आप समझो बात को. अब आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, कैन ऑडिटर स्पीक ऑन एनी मैटर? ही कैन ओनली स्पीक ऑन दोज मैटर्स विच कंसर्न्स हिम एज ऑडिटर. विच कंसर्न्स हिम एज ऑडिटर मतलब उसका ताल्लुकात, उसका संबंध है, उस चीज के ऊपर वो बोल सकता है. बराबर के नहीं? अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल तू आज इधर, सुजल तू कहा बेटा? हाँ बहुत है ना, अच्छा बच्चा ये है ना, मतलब बहुत बहुत होशियार है एकदम, ऐसा है, बहुत टैलेंटेड है. अब ये जो डायरेक्टर है ना, अब क्या हुआ, अब जैसे ये जो डायरेक्टर है यहाँ पे, बेटा आप जो है ना, नहीं आप खड़े हो जाओ इधर, इधर ऐसा आ जाओ, हम थोड़ा एनैक्ट करेंगे सीन को यहाँ पे, तो दिखेगा वो ग्रीन, ऐसे मिस्टर इंडिया हो जाएगा. तो दिख रहा है? नहीं आ रहा स्क्रीन में तो हाँ आ रहा है. अभी जो है ना ये, अभी सुजल कौन है? सुनो मेरी बात को सुनो. सुजल जो है डायरेक्टर है साहब, आप समझिए. सुजल कौन है? इधर का सेक्शन भी ध्यान दो, आपको भी पढ़ा रहा हूं. हेलो, और उधर अपनी दुनिया में मस्त बॉटल को निहार रही तू, वो बॉटल को निहार रही मस्त. वाह वाह वाह, क्या बॉटल है, आज तो बहुत पानी पिएंगे इसमें से. पानी है ना उसमें? हाँ, पानी के साथ और कुछ नहीं ना है? ध्यान दे, इधर का पब्लिक उधर का जो है ना एकदम रिलैक्स चिल मोड में, ऐसा मत करो, ध्यान दो इधर. अभी ध्यान देना, सुनना सब लोग. सुजल जो है डायरेक्टर है. आपका नाम क्या भैया? विवेक. यस, विवेक है ना, एक मेंबर है. आप ही में का एक आदमी है विवेक, ठीक है ना? अब विवेक ने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा था. विवेक ने क्या हुआ, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा था, और ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने, मतलब मैंने फ्रॉड रिपोर्ट किया था कि कंपनी ने एक फ्रॉड किया था, और वो मैंने फ्रॉड को मैंने रिपोर्ट किया. मैंने सही है ना एकदम? यस सर. अभी क्या हुआ, ये जो विवेक है मेंबर, अपने में से लोग, ये इसको पूछ रहे सुजल को, सर पूछ. अरे ऐसा पूछना, सर ऑडिटर ने फ्रॉड रिपोर्ट किया, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? ऑडिटर ने फ्रॉड रिपोर्ट किया, इसके बारे में बोल कुछ. अब ऑब्वियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेंबर्स सवाल कर सकते हैं किससे? ऑडिटर से नहीं करेंगे, मेंबर से करेंगे, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से करेंगे. तो डायरेक्टर को इसका जवाब देना पड़ेगा. डायरेक्टर बोल रहा क्या, ए ऑडिटर एड़ा रे, ओ इसको क्या फ्रॉड बोलते क्या? बोल बोल बोल, एड़ा बोलता मेरे को. अब यहां पे बैठ जाओ. अब यहां पे आई कैन स्टेप इन बिकॉज दिस कंसर्न्स मी एज ऑडिटर. समझा क्या? अब कभी कभी क्या होता है कि यहां पे मैं इन्वॉल्व है ना, मैं आई एम कंसर्न्ड ओवर हियर. अभी कभी कभी क्या हो सकता है ना कि मेंबर्स पूछेगा डायरेक्टर से कि सर ऑडिटर ने ऐसा रिपोर्ट किया, ये हुआ वो हुआ ऐसा, और ये क्या कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स को गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं ना. दे में ट्राई टू डाइवर्ट द टॉपिक, दे में ट्राई टू मिसलीड द मेंबर्स. बराबर. बट अगर उस मीटिंग में साहब मैं हूं तो आप बोलना. आप समझेगा? अब वहां पे आई कैन स्टेप इन. तुम समझेगा बात को? सो दिस इज वेयर क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे, ऑडिटर कैन स्पीक. ध्यान दे छोरी, आयुषी बहुत मार खाएगी तू. ट्राई टू अंडरस्टैंड, हियर द ऑडिटर कैन स्पीक बिकॉज दिस इज कंसर्निंग हिम एज द ऑडिटर. ये समझा क्या बात को? इंटरेस्ट आ रहा क्या? यस सर. पावर क्या था वही भी नहीं मालूम आपको? पावर क्या था यही नहीं मालूम आपको? नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नंबर 2 राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन.
नंबर 3, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। अब इसमें अंदर के सवाल पूछो आपसे, क्या ऑडिटर जनरल मीटिंग एक्सेस कर सकता है क्या? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, नोटिस मिलना चाहिए क्या उसको? किसी भी बारे में बोल सकता है क्या? ओनली ऑन द मैटर्स विच कंसर्न्स हिम एज ऑडिटर। आई बात समझ में? कभी कभी क्या होता है ना, और अब जैसे आप समझो कि वो जनरल मीटिंग में और उसका जाने का पर्पस क्या होता है, आप समझिए बात को। अब मैंने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, तुम बात को समझो, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, मैंने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया। मान लो आज जो है 17 जून, टुडे आई इशूड द ऑडिट रिपोर्ट। 17 जून को अपन ने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, बोलो दे दिया। अब 20 जून को, क्या बोल रहा हूं मैं, 20 जून को मुझे कुछ ऐसी जानकारी हासिल हुई, कि साहब अगर वो जानकारी मुझे पहले प्राप्त होती ना, 17 जून के पहले, 17 जून या 17 जून के पहले, तो मेरा जो ओपिनियन है ना, वो ओपिनियन अलग होता। समझो बात को, वापस बोलता हूं। हो गया लंच डिनर बुफे लगा हुआ, खत्म हो गया बुफे तुम्हारा। ये बोलते ऊपर वाला भी देख रहा है, खाना खत्म हो गया, बेचारा पैक करके रख रहा था अंदर, डब्बा गिर गया। हो गया खाना फिनिश हो गया क्या भाई? चालू है अभी भी? ध्यान दो, चलो बहुत बढ़िया चीज चालू है। आज मैंने क्या कहा, आज अपन किसी को रोकेंगे नहीं। आज टॉपिक बार बार में अगर इंटरवीन करेगा ना, किसी को रोकेगा टोकेगा, तो वो कॉन्सेप्ट का फ्लो बिल्डअप बिगड़ जाएगा, उसमें मजा नहीं आएगा। तो बात को समझो, हुआ यूं, 17 तारीख को अपन ने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, 17 जून को दिया ना रिपोर्ट, हाँ, और 20 जून को कुछ ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई। मैं ये सोचता हूं कि साहब अगर ये जानकारी मुझे 17 जून या उसके पहले, दैट इज ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे उसको, टेक्निकल लैंग्वेज ये बन जाती है उसकी, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, हैड दैट इंफॉर्मेशन बीइंग अवेलेबल टू मी अर्लियर, ज्यादा इंग्लिश हो गई ना, चलता है, हैड दैट इंफॉर्मेशन बीइंग अवेलेबल टू मी अर्लियर, यदि ये जानकारी मेरे पास पहले प्राप्त होती तो साहब मेरा ओपिनियन कुछ और होता। सही बात है ना? बट अब तो क्या हो गया, ऑडिट रिपोर्ट तो दे दी है, डरने की कोई बात नहीं है। आई स्टिल हैव द पावर टू अटेंड व्हाट, जनरल मीटिंग। आखिर मुझे रिपोर्ट किसको करना है? अरे आखिर मुझे रिपोर्ट किसको करना है? मेंबर्स को ना। अपन जाएगा मीटिंग में और बोलेगा ऐसा ऐसा हुआ करके, समझेगा बात को। एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो सर, आसान है एकदम। यस सर। लास्ट पॉइंट, फिर ये इतना बड़ा जो पावर है ना, ये खलास हो गया एकदम। लास्ट, ये उसका पावर भी है और ड्यूटी भी है। ये उसका पावर भी है, ड्यूटी भी है। ड्यूटी मतलब जाना पड़ेगा। फिर सर पावर कैसा हो गया? फिर मुझे बोलने देना आप, अब मुझे बोलने देना। अगर मेंबर्स ने उसको बोला एग्जेम्प्ट किया, मेंबर्स ने, ड्यूटी है जाना पड़ेगा, मेंबर्स ने बोला मता, तू मता, तेरा कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भेज दे, तो फिर मैं नहीं जाएगा, मेरा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव चला जाएगा। आई बात समझ में? तो ही इज व्हाट, एग्जेम्प्टेड, तब जाके वो पावर है। बट ऑन द अदर हैंड मेंबर ने बोला तू मता भाई, बट मेरे को आने का चाहिए, तू भले ही एग्जेम्प्ट कर रहा, मेरे को आने का है, आ सकता हूं क्या? बिकॉज इट इज माई पावर। अरे ड्यूटी से तो एग्जेम्प्ट कर दिया, मेंबर ने बोला मत, ठीक है चल, बट फिर भी मेरे को जाने का है, तो इट इज माई पावर। समझा गया? यस सर। चलो टेक अ डीप ब्रेथ, छोड़ो, अभी रीड करेंगे टेक्स्ट। बोलोगे क्या मजा आ गया भाई, रीड करते चेक करते, मतलब बाद में तारीफ बटोरेंगे, है ना? चलो ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एनी जनरल मीटिंग। समझ में आया ना? एनी मतलब एक एक चीज को अपन डिकोड कर रहे हैं साहब। एनी मतलब अब आपको, अब क्या है समझो मेरी बात को,
कॉन्सेप्ट अब आपके इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये अगर पहले पढ़ते तो शायद बहुत पढ़ने में जान पे आता। अब जब पढ़ रहे हैं ना तो इट इज काइंड ऑफ अ रिवीजन और ये कंटेंट अपन दिमाग में छाप रहे हैं, समझे। अब दूसरा इंटेंशन जब अपन रीड कर रहे हैं, समझो मेरी बात को, कॉन्सेप्ट आपको पूरा पता है, कॉन्सेप्ट पूरा पता है। अब ये जब रीडिंग करते हैं ना तो इसका इंटेंशन क्या है, नंबर 1 उसको दिमाग में छापना, बट दूसरा इसको अगर अपने को एग्जाम में लिखना है तो किस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, उसके लिए पढ़ना है। नहीं तो मेरा क्या खत्म हो गया, आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तुम समझ रहे बात को। आयुषी बेटा अलग बैठ, तो बाहर वहां से, तुम तीनों बाहर हो, अलग बैठ। तो तुम मानते नहीं हो मेरी बात को, जाओ उधर लास्ट बेंच पे दरवाजे के वहां जाके हो। भाई ब्लैक शर्ट, अगर वो बातें करी एक तन्ना करके दे देना उसको, सट्टा करके, ठीक है ना। डरना मत, तू डर मत बिल्कुल भी। कब से देख रहा हूं कंट्रोल नहीं होता इतने दिन से। ये देख आज कैसा चुपचाप आके बैठे कि नहीं बैठे इधर, हाँ? सुनते नहीं तुम मेरी बात को, समझो। मैं ये सबके लिए बोलता हूं, ये थ्योरी है ना बाद में बहुत, देख भाई सुनना, ये थ्योरी जो है ना बाद में बहुत बर्डन लगेगा, ठीक है ना। और बाद में जब आप इसको पढ़ने बैठोगे ना आपको लगेगा कि साला सब सेम सेम है, सेम सेम है। मैं मजाक नहीं कर रहा, होता है ऐसा, और वो पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। इसलिए मेरा इंटेंशन हमेशा जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, एकदम सिंपल इंटेंशन होता है कि भाई एक बार पढ़ो, इतना बढ़िया पढ़ो, इतना जोरदार पढ़ो, कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा और रिटेंशन भी हो जाएगा। और रिटेंशन तो क्या, रिवीजन के तौर पे तो अपना रोज पढ़ ही रहे अपन फिर, बराबर। सो 2 घंटे मतलब डेडिकेटेड रहो, बात समझो। बाद में है ना, अभी भले ही थोड़ा बहुत गालियां दोगे, भाई कितना तुम सुनने का तुम्हारा, ऐसे बाद में दुआएं दोगे, ठीक है ना। तो अभी मैं गालियां खाने को तैयार हूं, बट प्लीज सुनना, ठीक है ना, आपके फायदे की चीज है ये। चलो, सो बात हो रही है यहां पे, ऑडिटर ऑफ द कंपनी आर एंटाइटल्ड टू अटेंड व्हाट, एनी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। द राइट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दोज एट विच द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय देम आर टू बी डिस्कस्ड। मतलब इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, मतलब समझते हो, सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है कि जिस मीटिंग में अकाउंट्स डिस्कस हो रहे हैं उसी मीटिंग में जाएगा। अनुवाद समझे इसका, वो सिर्फ उसी मीटिंग तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि जहां पे उसके अकाउंट्स जो ऑडिट करे हुए डिस्कस हो रहे हैं। अकाउंट्स ऑडिटेड डिस्कस हो या ना हो, मैं तो भाई जनरल मीटिंग है तो अपन जाएगा। पॉइंट डिस्कस हुआ है क्या ये आगे? तो इसीलिए की वर्ड क्या है यहां पे, ही इज टू अटेंड एनी जनरल मीटिंग। सुजल ध्यान देना बेटा, टू रिसीव ऑल द नोटिसेस एंड कम्युनिकेशन, ये भी बात हुई थी। अगर मैं मीटिंग में जा रहा है तो इन्विटेशन भी आना चाहिए। टू द जनरल मीटिंग विच मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव एंड बी हर्ड एट एनी जनरल मीटिंग। क्या बोला, उसका और पावर क्या है, ही बी हर्ड, उसको सुनना है, मतलब वो बोलेगा, बराबर। इन एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस मीटिंग विच कंसर्न्स देम एज ऑडिटर्स, मतलब उसकी सिर्फ कब सुनेंगे, जब वो ऐसी बातें कर रहे हैं विच कंसर्न्स हिम एज ऑडिटर। अदर कंसर्न्स पे हम तेरे सुनेंगे नहीं। इजी है ओके। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर एज वेल टू अटेंड द सेम और थ्रू हिज ऑथराइज्ड अटेंड और थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड। सही है, यस सर। Such right extends only to the meeting of the members and not to the meeting of directors. ये भी क्लियर है। तुम समझो जितना भी डिस्कशन हुआ वो हेडिंग को ध्यान में रखते हुए पॉइंट फॉर्म में आपको सिर्फ एग्जाम में लिखते जाना है। स्ट्रक्चर कैसा, सीक्वेंस क्या, कुछ मैटर नहीं करता, सारे पॉइंट्स होने वो मैटर करता है। समझेगा बात को? अब देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पावर्स ऑफ ऑडिटर, तो सारे पावर के ऊपर लिख के आना पड़ेगा। कभी कभी इन पावर्स में से कोई एक पावर के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पावर ऑफ ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग। तो आपको सब कुछ भी पूछ सकते हैं ना साहब, राइट ओके। एज अ रूल, अब ये समझ में आया, नॉट द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, ये बात क्लियर है एकदम। एज अ रूल it is not necessary for the auditor to exercise his right save in what exceptional circumstances। तो अपन ने एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, where he has a reason to believe that the directors are concealing deliberately
अ सीरियस स्टेट ऑफ अफेयर्स। याद है आपको, विवेक ने पूछा था सुजल से, फ्रॉड किया है आपने? दे आर डेलिबरेटली मतलब इंटेंशनली, जानबूझ के। दे आर कंसीलिंग मतलब हाइडिंग, बराबर, छुपाना द सीरियस स्टेट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स और इज लाइकली टू मिसइंटरप्रेट टू देम सम ऑफ द रिमार्क्स इन द ऑडिट रिपोर्ट। मतलब आप समझ रहे हैं बात को, ये चीजें एनैक्ट क्यों कराई? बिकॉज दिस शुड बी देयर इन योर मेमोरी पैलेस की ओके, जब ये टॉपिक चल रहा था, ये डिस्कशन हुआ था, जितना भी क्लास में डिस्कशन हुआ, मैं जो भी बोलूंगा वो सब पेपर में लिख के आना है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोला फिर वो आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि अच्छा सर ने ये बोला था, ये नहीं लिखना है, बट ये बोला था, ये लिखना है। मेरे को करना ही नहीं है वैसे, जितना मैं बोल रहा हूं उतना लिखना है। सो एवरीथिंग, इवन द एग्जाम्पल्स एनैक्ट करा है ताकि क्या होगा, आप उसको लिख सको। सही है एकदम? यस। और मिसइंटरप्रेट टू देम सम रिमार्क्स in the audit report. Likewise, it is advisable for the auditor to attend the meeting with a view to bring to the notice of the shareholders any matter which has come to his knowledge subsequent to signing the report. ज्यादा इंग्लिश हो गई ना? नहीं, सेम है। 17 तारीख के बाद उसने ऑडिट रिपोर्ट 17 को रिपोर्ट दिया था, उसके बाद उसे इंफॉर्मेशन, मतलब क्या हुआ, ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ शेयर होल्डर्स। तो मैंने क्या बोला था आपको, 20 तारीख को बाद में बात कुछ पता चली ना मेरे को, क्या करेगा मैं, मीटिंग में जाके वो मेंबर्स के नोटिस में लेके आएगा उस बात को। नोटिस मतलब यहां पे टू ब्रिंग इट टू अटेंशन। बच्चा ने तो नोटिस मतलब अलग कुछ उसको समझ में नहीं आया। नोटिस मतलब क्या, यहां पे उनका ध्यान आकर्षित केंद्रित करवाना इज व्हाट अटेंशन नोटिस। अंडरस्टूड? यस सर। सो ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द शेयर होल्डर्स एनी मैटर विच हैज कम टू हिज नॉलेज सब्सिक्वेंट टू साइनिंग हिज रिपोर्ट। और वो क्या बोला, एंड इफ इट हैड बीन नोन टू हिम एट द टाइम ऑफ राइटिंग हिज ऑडिट रिपोर्ट ही वुड हैव ड्रॉन द रिपोर्ट डिफरेंटली और वेयर द अकाउंट्स हैव बीन अल्टर्ड आफ्टर द रिपोर्ट वाज अपेंडेड टू द अकाउंट्स। मतलब आपने रिपोर्ट देने के बाद अकाउंट्स चेंज कर लिए, इंफॉर्मेशन आपको नहीं, जानकारी प्राप्त हुई आपको नहीं, तो उस केस में टेंशन नहीं लेने का, जाने का मीटिंग में, उसके बारे में मेंबर्स को इंटीमेट करके आ जाने का। समझा क्या बात को? यस सर। बट इट शुड बी बोर्न इन माइंड दैट auditor cannot escape responsibility for any omission in his report or inaccuracy in the accounts merely by making an oral statement or giving explanation to the members. At the annual general meeting, his audit report should itself be clear, unambiguous and complete. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, दो बातें इसके अंदर। पहली बात, ऑडिटर केयरलेसली काम नहीं कर सकता, ये उम्मीद में कि जान देना बाद में अगर कुछ पता भी चल गया तो बाद में जाके बोल देगा ना, क्या ही फर्क पड़ता है। इतना रिलैक्स नहीं हो सकता वो। अब चलो मान ले उसने ठीक से काम करके ये सब हो गया, मीटिंग में जाके मेंबर्स को बोल भी दिया, बट फिर भी उसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि वो पुरानी ऑडिट रिपोर्ट को खारिज करके, कैंसिल करके उसको नया रिपोर्ट देना पड़ेगा। समझे क्या बात को? दैट्स इट, दैट इज द थर्ड पावर। कोई क्वेरी किसी को? बोलो। क्या? मतलब समझा नहीं मैं। नोटिस तो उसको मिलेगी ना, जब सबको, सब मेंबर्स को मिलती है वैसे उसको भी मिलेगी। ये नोटिस मतलब अटेंशन, वो नोटिस मतलब नोटिस। बट पहले कैसे देगा? ऑडिट रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट्स तो ऑलरेडी चले गए ना सबके पास, तो फिर एजीएम में बोल पाएगा ना। बोलो ना, हो गया ना? हाँ। ए चलो गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग एनी क्वेरी गाइस, कम ऑन टेल मी। रुको, उनका थोड़ा ये होता ना, 10 सेकेंड रुकना पड़ता उनके लिए। बाकी तुम लोग को समझ में आया सब अच्छे से एकदम? हाँ बेटे, हाँ। अकाउंट्स अल्टर्ड मतलब अपन ने ऑडिट रिपोर्ट
समझो, ये सब लोग ध्यान देना। हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं, नहीं पढ़ना है तो बोल दो, मैं चले जाऊंगा। मैं मान के चलूंगा इतना मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद कोई बाहर नहीं जाएगा गेट से, जो बाहर जाएगा वो बाहर ही रहेगा। अब बहुत हो गया। अब तुमको पढ़ना है क्या? मैं मेरा 100% दे रहा हूं। आप समझो, आई एम इन्वॉल्व इन टू द कॉन्सेप्ट। और तुम बार बार अगर ये बातें करके डिस्टर्ब करोगे ना, मजा नहीं आता यार। फिर मैं भी अपना नॉर्मल ऐसे एकदम रीड करके पढ़ा दिया। अमर, अभी कोई भी बाहर जाएगा ना, उनको बाहर ही रहने देना, अभी भेजना ही मत अंदर वापस। अब क्या कर रहे हो? छोटे बच्चे हो क्या तुम लोग? समझो, हर एक का क्वेरी है ना, ध्यान से सुनो। हर एक की क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अकाउंट्स अल्टर्ड का मतलब क्या होता है? हम लोग अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो किस हिसाब से देते हैं? जो एक एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। अब अकाउंट्स जो है अपने पास है उसके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट बन गई। बाद में मैनेजमेंट ने अकाउंट्स ही चेंज कर दिए उस साल के, तो मेरा उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट वैलिड रहेगा क्या? वो बात है। तो भी मेरे को नोटिस में लाना पड़ेगा ना, उनको बताना पड़ेगा कि मैंने ये अकाउंट्स पे ऑडिट रिपोर्ट दिया था। अब उन्होंने अकाउंट्स जो अपेंडेड मतलब क्या? अटैच्ड। जो अकाउंट्स अटैच्ड है वही चेंज हो गए, तो क्या कर सकता हूं? अंडरस्टूड? यस सर। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर नाउ? हाँ जी बेटे। हाँ, मतलब वो ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, बट ऑब्वियसली विद इन रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, या चलो। चलो, so let's go ahead from here now. Yes sir. Okay, so report to members now. Fourth power now. Yes sir. Report to members. members को रिपोर्ट कैसे करेंगे? बोलो ना, members को रिपोर्ट कैसे करेंगे? फास्ट बोलो। members को रिपोर्ट कैसे करेंगे? फास्ट। फास्ट को फास्ट बोलना। members को रिपोर्ट कैसे करेंगे? members को रिपोर्ट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? फास्ट फास्ट फास्ट। मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? अपना काम कैसा होना चाहिए? अपना काम कैसा होना चाहिए? तो मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? एकदम फास्ट, सुपर फास्ट। सही है एकदम, यस। सो ध्यान से सुनना। एफ मतलब विल रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ए मतलब अकाउंट्स, एस मतलब स्टैंडर्ड्स, एंड टी मतलब वेदर द स्टेट ऑफ अफेयर्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। डन? यस। सीक्वेंस समझाता हूं। पहले अकाउंट्स बनते हैं। अकाउंट्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स पे रिपोर्ट देंगे। फिर अकाउंट्स के बुनियाद पे बनते हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो रिपोर्ट किस पे करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वी नीड टू प्रिपेयर इट इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वी नीड टू प्रिपेयर इट इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से प्रिपेयर हुआ है, अब अपने को ऑडिट करना है। ऑडिट किसके हिसाब से करेंगे? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो रिपोर्ट किस पे देंगे कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया है या नहीं। एंड लास्ट में वो जो अकाउंट जिसके ऊपर हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, वेदर दे रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो रिपोर्ट करने खत्म हो गई बात। तो सीक्वेंस सही है। अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टैंडर्ड्स, ट्रू एंड फेयर व्यू। बट मेमोरी टेक्निक क्या बनाया इसका? फास्ट। बोलने के लिए भी मस्त है। मेंबर्स को अभी जैसे अपन बोलते हैं ना, राइट टू रिपोर्ट टू मेंबर्स। मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? अपना काम कैसे करना है अपने को? फास्ट। तो मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? फास्ट। चुटकी बजाओ ऐसे, फास्ट। ध्यान में वो साउंड ध्यान में। मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? फास्ट। मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? अरे सब लोग बोलना है, जिसको पास होना है वो एकदम जल्दी मस्त बोलेगा। मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? एफ मतलब फास्ट नहीं, एफ मतलब फास्ट नहीं, एफ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ए मतलब अकाउंट्स, एस मतलब टी मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू। आगे बढ़ सकते हैं यहां से। लास्ट पावर, लास्ट पावर इजी है ना? आप लोगों को टेंशन आ रहा था इतने सारे पावर सर कैसे होंगे, इतना सारा टेक्स्ट है कैसा होगा, समझ में आया अभी? यस सर। लास्ट पावर, राइट टू लीन। इस पावर की कुछ खास बात है, ध्यान दीजिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने
इस अधिकार को खारिज कर दिया गया है। मतलब ये जो है, बोल रहा हूं, मान जा, दिस राइट इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल और विद इन द पावर्स ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। दिस इज व्हाट आईसीआई हैज सेड। आईसीआई ने डिलीट कर दिया इसको, बट अभी भी वो एक्ट में है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है। मतलब किधर से इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कोड ऑफ एथिक्स में नहीं है ये, बट फिर भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है राइट टू लीन, तो भाई पढ़ना पड़ेगा ना। डिलीट करा है, मेरे को मालूम है ये एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, आपको समझेगा क्या है ये, बट फिर भी अगर मॉड्यूल में है तो सब पढ़ना पड़ेगा ना, तो पढ़ते हैं। राइट टू लीन, लीन मतलब क्या? दिस इज LEAN ना, दिस इज नॉट लीन, दिस इज लीन, LIEN। लीन मतलब टू कीप समथिंग इन आवर पोजीशन, अपने कब्जे में रखना, अपने काबू में करना। आई बात समझ में? हाँ, आई बात समझ में? इसको बोलते हैं अपन क्या बच्चों? लीन। ये बात क्लियर एकदम? यस सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गिवन द पावर टू रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट in the event of non-payment of fees for the work which is done by them. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने काम किया, उस काम का पैसा नहीं दिया, तो क्या करेंगे? हम वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे। वी विल एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन। आई बात समझ में आपको? एनीवन एनी क्वेरी? नो सर। तो ये राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज कर सकते हैं आयुष? मेरे पास देखना ऐसे इतने प्यार से। ये राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज कर सकते हैं? इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फीस। इसमें कुछ बातें ध्यान में रखना, प्रैक्टिकली अब ये आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। अब आप इतना EIS पढ़ते हो, मैं देख रहा हूं, तो इधर देखना। राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? टू कीप समथिंग इन आवर पोजेशन। क्या रख रहे हैं अपन? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आज के तारीख में बताओ, प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल? द कंपनीज आर 100% मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, बराबर, और वो उसका कॉपी बना के ऑडिटर को भेजते हैं। अब ऑडिटर वो कॉपी को बोलेगा मैं रिटर्न करता, क्लाइंट बोलेगा कर, सही है ना? तो दैट्स व्हाई try to understand, that is why it is not possible and therefore ICAI has removed it. समझा क्या बात को? बट मॉड्यूल में है, पढ़ते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फीस। देखो, तो ऑडिटर कैन एक्सरसाइज द लीन ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्लेस्ड इन हिज पोजीशन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस। इंपॉर्टेंट इज बट द वर्क शुड बी डन ऑन दोज बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तुमने काम करा हुआ होना चाहिए, बिना काम किए तो क्लाइंट तो तुमको वैसे भी पैसा नहीं देगा। फिर तुम बोलोगे मेरे को पैसा नहीं मिला तो मैं रिटर्न कर लेता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। पहले तू काम कर, उस काम का अगर पैसा नहीं मिला तो रिटर्न कर। तूने काम नहीं किया तो ऑब्वियसली क्लाइंट तेरे को पैसा नहीं देगा और फिर तू बोलेगा अब मैं लीन एक्सरसाइज करता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ, अभी ये जो है ना इंटरनेशनल गाइडलाइन है, ध्यान देना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स has expressed a similar view on the following condition. First, documents retained must belong to the client who owes money. जिससे पैसा आना बाकी है ना, उसी के डॉक्यूमेंट्स रिटेन करो। नहीं तो क्या हुआ? राम और श्याम दो भाई, ध्यान से सुनना, राम और श्याम दो भाई, राम ने पैसे दिए, श्याम ने नहीं दिए, बट मेरे पास राम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो मैं राम के रिटर्न कर लेता हूं, ऐसा नहीं चलेगा। जिससे पैसा आना बाकी है उसी का रिटर्न करना है। क्लियर एकदम बात? यस सर। शुड कम इनटू द पोजीशन ऑफ द ऑडिटर ऑन ऑथोरिटी, नॉट बाय इरेगुलर और इलीगल मींस। मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं होगा कि अभी जैसे मान लो मेरे को है ना, आनंद सर ने मेरे को पैसे नहीं दिए, मैंने आनंद सर का ऑडिट किया, आनंद सर ने मेरे को पैसे नहीं दिए, मैं काम करता हूं, सूरज एक काम करना, भी आनंद सर के ऑफिस में जाना, सूरज इज माई इंटर्न लेटेस्ट से, जाना आनंद सर के ऑफिस में, बैग में 2-4 फाइलें डाल के रोज लेके आना,
फिर धीरे धीरे अपने पास सब फाइलें आ जाएगी ना, फिर अपन लीन एक्सरसाइज करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। आई बात समझ में? सो द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड come to you by authority, by legal means, not by illegal means. In case the company is the client, they must receive the authority from board of directors. याद है board of directors pass a resolution? वो authority है कि हमने auditor को दिए हैं books of accounts, right? Okay. The auditor can retain only if he has done the work. Such documents can be retained which are connected with the work on which the fees have not been paid. सही है एकदम? Yes sir. So this is where we complete with what? We complete with what? 5 power duties नहीं, duties बाकी है. We complete with what? The powers. 5 power. एक बार recap कर ले quickly. Ready हो सब लोग? Yes sir. Number 1. Right to access. पहले सिर्फ 5 हेडिंग बोलना. और आपके पास तो किताब तो वैसे भी है नहीं, तो आप क्या ही देख के बोलोगे? ठीक है ना? हाँ बोलो, देख के बोलो, मैं दिखाऊंगा नहीं आपको. हाँ. दिख रहा है आपको? ठीक है, और अच्छे से दिखाता हूं. दिखा रहा ना, रुकना. अभी HD में दिखेगा. अभी क्लियर है एकदम? यस सर. अभी देख के बोलो. फर्स्ट पावर, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सवाल पूछेगा, जवाब देना. क्या ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है? कब? रजिस्टर्ड ऑफिस, एनी अदर प्लेस, फिर ब्रांच, and also subsidiary and associate, but in respect to consolidation of financial statements. Number 2, right to obtain information and explanation. कौन डिसाइड करेगा कितना चाहिए? ऑडिटर. नहीं मिला तो किसको रिपोर्ट करेगा? थर्ड पॉइंट, राइट टू अटेंड. बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकता है, जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. नोटिस मिलना चाहिए. पावर है, ड्यूटी है. उसके बाद मुझे बताओ, किसी भी मैटर पे बोल सकता है? ओनली ऑन द मैटर्स विच कंसर्न्स हिम एज ऑडिटर. और वो मीटिंग में क्या क्या करेगा ये आपको एग्जांपल्स पता है कि अगर वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, सीरियस स्टेट ऑफ अफेयर्स को कंसील कर रहे हैं, या कुछ इंफॉर्मेशन बाद में पता चली तो वो रिपोर्ट करना है. क्लियर है? फोर्थ पावर, राइट टू रिपोर्ट टू मेंबर्स. बोलते क्यों नहीं? राइट टू रिपोर्ट टू मेंबर्स. मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे? सुनाई नहीं आ रहा? एफ मतलब, ए मतलब, एस मतलब, टी मतलब. सही है एकदम? यस सर. लास्ट में राइट टू ऑन पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ फीस. बुक्स ऑफ अकाउंट्स लीगली इलीगली काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? खत्म हो गया. इजी है ना एकदम? चलो, मजा आ गया है ना? बोलो. किसी ऑडिटर ने राइट टू लीन को एक्सेस किया, तो किसी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी के भी ओनली ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम whom द मनी इज ओड. इसका मतलब क्या हुआ? उन्हीं के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटेन करेंगे जिनसे पैसा आना बाकी है. सब्सिडरी अलग एंटिटी है, होल्डिंग कंपनी अलग एंटिटी है. कंसोलिडेटेड के केस में वो क्या रिटेन करेगा? उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स थोड़ी आएंगे. चलो, ये जो पेज नंबर 10.17 है, पावर्स एंड राइट्स ऑफ C&AG, जब हम लोग गवर्नमेंट ऑडिट ये चैप्टर पढ़ेंगे उस समय पे हम लोग क्या करेंगे इसको तभी डिस्कस करेंगे. अब चलते हैं अभी ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर पे. ठीक है ना? एक ही ड्यूटी पढ़ के जाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, फिर रिवीजन करेंगे ना. बोला था ना एंड में रिवीजन करेंगे. ओके. नाउ ड्यूटी ऑफ ऑडिटर. फर्स्ट, सेक्शन नंबर 143 ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है. ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, पहला ड्यूटी है कि कुछ बातों के ऊपर इंक्वायरी करो. क्या करो? बोला था ना, सॉरी बोल. खड़ी तो खड़ी.
हेमंत उसको माइक दे छोरी, आता है आता है। तो सही में यूएस से पढ़ गए तू? हाँ, यूएस सिटीजन है तू? देखो लाइव स्ट्रीमिंग वालों, हमारे पास सिर्फ नेपाल से नहीं बल्कि यूएस से भी बच्चे आते हैं। तो एसपीसी दुबई से भी है। वो कहाँ से? तू मालदीव से आया तू? हाँ, बाजू में घर है मालदीव के। देखो काफी फैला हुआ बिजनेस है हमारा। हाँ, रशिया, अच्छा। हाँ बेटे, हाँ नहीं आता, कुछ तो बोल। अरे रुको ना एक सेकेंड। आय वाला इंक्वायरी, ई वाला इंक्वायरी, रुको ना भैया। यूएस सिटीजन क्या बोल रहे क्या हमारे? ए बोलना, कुछ तो बोल। अरे यूएस सिटीजन बोल रहे कुछ, खड़े हो जाओ बेटा। आपका नाम क्या? हाँ, स्वर अली। कहाँ रहते थे आप यूएस में? सैन डिएगो। वाह यार, हम भी जाएंगे कभी इंशाल्लाह एक दिन। मेरे को जाने का है, यूएस जाने का है मेरे को, वो एक अभी बाकी है उधर। कोई बात नहीं, बताओ बेटा जरा कुछ इंक्वायरी और इंक्वायरी। तो ऐसा वहां इंग्लिश में बात करती थी क्या? मराठी में? 5 साल तो इंग्लिश में बात कर, मराठी में बात करती थी वहां। कसं काय भाऊ, बर्गर खायचं का? माइक तो चालू कर दूं? चालू है? ओके, ये चालू है ना रे? हाँ बोल बेटा। और इंक्वायरी मतलब पूछताछ करना। दो सदाक्षी को दो भाई। अरे दीदी ने हाथ ऊपर किया जिंदगी में पहली बार। हाँ, सबको मौका मिलेगा भाई। हाँ चालू है बेटा सताक्षी। इंक्वायरी फॉर्मल इन नेचर और इंक्वायरी इनफॉर्मल। अरे गूगल, फॉर्मल इनफॉर्मल मजा नहीं। आयुषी का हो गया, इधर उधर दो, इधर पहले ये अभी ये सेक्शन में देते किधर। हाँ इसको दो, ये पास करो उसको, माइक दो, ये सेक्शन में दो। बताया था बट याद नहीं ना बच्चों को, खा पी के डकार मार लिए कुछ याद नहीं। हाँ बेटा बोल। ए अरे चुप बैठो ना रे सबको। मैंने तो पूछेगा नहीं अगली बार से सवाल। बोल। अरे किसके बारे में बोल रहा? आय वाला, ई वाला? पहले वो तो बता। ई वाला गुड। नहीं गूगल ने बचपन में बताया हुआ है मैंने ये। गुड गुड, प्राउड ऑफ यू। सो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। बहुत आगे जाएगा तू। गुड। फॉर्मल इनफॉर्मल ऐसा मारे यहाँ चाप, आवाज बंद। चलो ओके, सुनो अभी। हाँ जीपे हाँ है मेरे पास, कर लो, किसको ट्रांसफर करना है कर लो भाई, मेरे पास है जीपे। ओके हाँ अच्छा ठीक है, मैं देखो चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया के भेजता, तू मेरे को रिजर्व बैंक के भेज। चलो ओके। क्या बेटा मैसेज क्या करूं? करके जाऊं मैसेज? हाँ ठीक है। 1-1 रुपया भी आ गया तो भी मेरे को चलेगा, मेरे को सब लोग 1-1 रुपया भी दे देना। चलो सो आई वाला इंक्वायरी जो है
तू कर ले तेरा आराम से, क्या है? तेरे को नींद आ रही तो तू गुटर को काहे कर रहा था? हाँ? मैं रुकता हूं, तेरा होने दे, पूरा हो गया पक्का। आए वाला इंक्वायरी मतलब इन्वेस्टिगेशन, टू इन्वेस्टिगेट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पुलिस ने क्या किया? इंक्वायरी की। मैंने मना थोड़ी किया था, मैंने ऐसे बोला ही नहीं। बोला था क्या मैंने? ऐसे ऐसे मतलब मैंने दूसरे के लिए मना किया था मैंने ऐसे, ई वाले को। जानते अभी गुस्सा क्यों कर रहे हैं ऐसे? ठीक है ना, कौन सा मैं पैसे दे रहा? स्वप्निल सर होते, वो देते तो बात अलग होती कि सर मेरे को नहीं दिया, ऐसा तो झगड़ा कर सकती थी। मैं कहा, मैं अपना खुद गरीब आदमी। आज आपको पढ़ाऊंगा तब जाके 2 वक्त खाने का इंतजाम होगा। आज क्या इनको क्या लगता है, इनको क्या है? हाँ? क्या बेटा, क्या बेटा? क्लब के लिए मतलब समझ ले, वहां जाके पहले ना उनको पहले हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं, वो उसके लिए पढ़ाना नहीं पड़ता, वहां रिक्वेस्ट विनती करनी पड़ती, दे दो। सुनो मेरी बात को, एक टीचर स्टूडेंट की रैगिंग कर सकता है, इधर उल्टा हो रहा है, तो प्लीज जरा टॉपिक चेंज कर दे, आइए इधर। सो बात हो रही है इंक्वायरी की। इंक्वायरी माने इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जो करती है वो क्या करती है? इंक्वायरी, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। हियर द ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड टू डू व्हाट स्पेसिफिकली, मतलब कानून ने इसके ऊपर ड्यूटी लगाया है, भाई पूछताछ, सख्त पूछताछ कर। आई बात समझ में? ड्यूटी लगाया उस पर, इंक्वायरी कर। नॉर्मली हम लोग जब ऑडिट करते हैं ना, तो हम लोग नॉर्मली इंक्वायरी करते हैं। नॉर्मली जब अपन ऑडिट करते हैं ना, अपन ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। बोल साले ने तो मार डालेगा तेरे को, बोलता कि नहीं तो उसको ऐसा लटका के फटके मारना, वैसा ऑडिट में नहीं कर सकते अपन। समझे बात को? नॉर्मल ऑडिट में हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? इंक्वायरी। यहां पे कानून ने बोला उसको कि भाई बकायदा आप क्या करो? इन्वेस्टिगेशन करो। तो फर्स्ट, अभी ड्यूटीज में बहुत सारे पॉइंट है, सुन रहे हैं ना तुम लोग? हाँ, देखो ड्यूटी मतलब अभी पावर तो खत्म हो गया, पावर तो ट्रेलर था, ड्यूटी देखने ड्यूटी देखने। ये देखो 10.18, 10.19, 10.20, उसमें भी सुनो मेरी बात को, दिख रहा है वो ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स, मॉड्यूल 1 में उसके 3 पेजेस है। ओके, उसके बाद ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन द मैटर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, चैप्टर के एंड में कारो करके है, वो कारो 2020 वो पढ़ने का है, मतलब उसके 4-5 पेजेस वो। हाँ, अरे बहुत लंबा है ये ड्यूटी, ठीक है ना? तो एकदम ध्यान से मन लगा के पढ़ो, मजा आएगा। पढ़ाऊं? ऑल सेट एवरीबॉडी? आयुष तू कर ले भाई, बाहर जाके कर जा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इधर आ, इधर आ, इधर आ, सबको बोल क्या हुआ? सेक्शन नंबर 143, ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इंक्वायर ऑन सर्टन मैटर्स। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो किसकी बात करता है? एडवांसेस। सेकेंड पॉइंट जो है वो बात करता है अबाउट बुक एंट्रीज, क्या क्या इंक्वायरी करना बता रहा हूं। एक एडवांसेस के बारे में, दूसरा बुक एंट्रीज के बारे में, तीसरा जो कंपनीज है उनके एसेट्स के बारे में बात करना है, चौथा जो डिपॉजिट्स है उसके बारे में बात करना है, लास्ट पर्सनल एक्सपेंसेस के बारे में करना है, और शेयर्स विच हैव बीन इशूड फॉर कैश। तो आपको इसको ध्यान में रखने के लिए सिंपल मॉडर्न डे ABCDEF क्या है सर? A फॉर एडवांसेस, B फॉर बुक एंट्रीज, C फॉर कंपनी, D फॉर डिपॉजिट्स, E फॉर एक्सपेंसेस, F फॉर खत्म। सही है ना? एकदम बहुत इजी है रे। इंक्वायरी करना है इन 6 पॉइंट्स के ऊपर। सुनो भाई, आराम से रिलैक्स।
मेरे को पढ़ान दो एकदम. इंक्वायरी करना इन 6 पॉइंट के ऊपर. सही है एकदम? यस सर. तो कौन से पॉइंट है उसमें? ए फॉर एप्पल विप्पल बोलो मत. हाँ, ये नया ABCD है, ये नया भारत है, ये नया हिंदुस्तान है ना, ऑडिट वाला. चलो, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, ई फॉर, एफ फॉर कैश. सही है नहीं? यस. इतने जल्दी कैसे याद हो गया यार तुम लोग को? वापस एक बार चलो, एक बार हो जाए. और क्या हो रहा था? अरे एक आहे कोणाचा लेक्चर, तो कोणाचा लेक्चर. ये ना मेरे को हमेशा ऐसा होता, मालूम है मेरे को. वो स्वप्निल सर के लेक्चर का जो वाइब है ना, वो हमेशा ऐसा होता है. सर का लेक्चर पहले होता है, उसके बाद मेरा लेक्चर होता है. तो वो जो माहौल जो ऐसा वो पास ऑन होता ना, यहाँ पे बच्चे कंट्रोल ही नहीं होते. सर क्या कुछ बोलते नहीं आप लोगों को, बराबर करो जो करना है करो. फिर यहाँ पे वो आप बोल्ड हो जाते हैं. यहाँ पे आगे आगे स्वप्निल सर कुछ नहीं बोल रहे तो हर्षद सर क्या है, उनकी बॉडी देखे कुछ नहीं बोल रहे हैं, इनका देखे. तो बट ऐसा मत करो तुम, है ना. हाँ चलो, हाँ आ जाओ इधर, दिखाता हूँ. तो ऐसा बोल रहा है यार, सर सर. अब तेरी इच्छा ना, दिखा दो तेरे को. आ चल 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 बाहर जल्दी. अगर ये बाहर नहीं आया तो मैं अज्यूम कर लेगा ये मेरा खत्म हो गया, पढ़ा गया. बाकी आपकी मर्जी. अब उसको उसका बाइसेप दिखाने गया है तो मैं क्या मना करेगा उसको. He wants to show the bicep. आजा आजा इधर आजा, इधर दिखा है इसको, इधर आजा. बता बाइसेप, बता जरा. मेरा कुछ भी नहीं. तो तू ही बोला ना बताने का. सर मेरे को बता, बताने वाला. मेरा क्या? बता ऐसे पोस्ट कर, ऐसे बता. चलो पोस्ट करो जल्दी. ये नहीं करेगा पोस्ट तो ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ. पब्लिक 2-3 पोस्ट तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बाद में आना, बाद में. नहीं अभी इच्छा इसकी थी ना. सूरज इच्छा किसकी थी? ये बोला कि नहीं बोला? तूने बोला ना बाइसेप, बोला ना तूने. बता. अरे पब्लिक भी रुका है देख. अरे कर ऐसे, बता ऐसे कर. मेरा है नहीं पैसे. अरे तो जो जितना है दिखा दे. दिख रहा है वो, दिख रहा है. अरे बोलना इसको फटाफट. दोनों हाथ के डोले शोले दिखा दे. ऐसे करके. हाँ बस अच्छे से सीधा खड़े रहे, कैमरा के सामने देख. हाँ चलो 1 देख रही है. चलो 1 2 3 स्टार्ट. जल्दी. हाँ अभी पीछे से. चलो ए फॉर एप्पल विप्पल मत बोलो रे. ए फॉर एडवांसेस, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, ई फॉर, एफ फॉर. हो गया. चलो अभी नेक्स्ट वेदर लोन्स एंड एडवांसेस. चलो अभी फर्स्ट ड्यूटी है, ध्यान देंगे हम लोग. वेदर लोन्स एंड एडवांसेस, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट. फर्स्ट पावर क्या है? वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी on the basis of security have been properly secured
and whether the terms on which they have been made are prejudicial to the interest of the company. ऐसा कुछ यहाँ पे ये ड्यूटी हम लोग को देखने को मिल रहा है. कुछ समझ में आया आपको? नहीं सर. वेरी गुड. तब जाके अब क्या है, आपको मेरा इंपॉर्टेंस समझेगा कि नहीं तो क्या है, वो लगेज समझ में आया ना तो छोड़ना है, समझ में आ गया छोड़, है ना, ऐसा होता है वो. मैं भी नोटिफाई करता तेरे को अच्छे से. चलो देखो, ध्यान दो अभी. चलो कॉन्सेंट्रेट. पावर्स ऑफ बोर्ड एक सेक्शन 179 है. जैसे मैंने कहा कि हम लोग को कोई भी चीज पढ़नी है वो सिर्फ ऐसा नहीं करना है अपने को कि अपन ने ये प्रोविजन है, इसको समझ लिया, खत्म हो गया. एवरीथिंग व्हाट वी आर स्टडिंग हैज गॉट अ वाइट वेट. ठीक है ना. सो हम लोग को पूरा अच्छे से समझना है कि क्या हो रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये ड्यूटीज क्यों आई. मतलब आप समझो कि ये इतना सारा जो मैं आपको ये लॉ पढ़ा रहा हूँ ना, सो आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस एंटायर ईच एंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट टू मेक श्योर कि आपको उसका क्या, जब कंपनी ऑडिट पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑडिट की जब बात करते हैं तो इट इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल द प्रोविजंस. फिर जाके ऑडिटर्स को क्या करना है क्या नहीं करना उसके ऊपर लिंकिंग बनता है ऐसा. तो अभी समझो, देखो कुछ एक सेक्शन है 179 जो बात करता है अबाउट पावर्स ऑफ बोर्ड. जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके कुछ अधिकार है, उनके कुछ पावर्स है. अभी हमने क्या पढ़ा था, पावर्स ऑफ ऑडिटर. जैसे ऑडिटर का पावर है वैसे ही बोर्ड का भी पावर है. अभी क्या हुआ, बोर्ड के पावर में अगर आप देखोगे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी सेक्शन नंबर 179 है, तो उसमें क्या बोला है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. कंपनी के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये काम करेंगे. उसमें फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे जो मुझे दिखाना है आपको, वो एफ वाला है. वो क्या लिखा हुआ है, टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स. बात को समझिए, लोन देने का अधिकार, लोन देने का पावर कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी का जो फंड्स है, कंपनी का जो पैसा है, उसमें से लोगों को लोन देने का पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये आपने देखा सेक्शन 179 में. मतलब जानबूझ के आई एम ओपनिंग अ बेयर एक्ट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड एंड गो थ्रू इट. यह आप में एक नई आदत डेवलप होगी कि यू शुड, मतलब कभी भी कोई भी चीज पढ़ो ना तो बेयर एक्ट से रेफरेंसेस लेना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो पावर है बोर्ड का, समझ में आया आपको. सेक्शन 179 पावर ऑफ बोर्ड टू ग्रांट लोन्स. अब ध्यान से सुनना, किसके पैसों में से लोन दे रहे हैं, शेयर होल्डर्स के पैसे. तो वो लोन सही से दे रहे नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका टेंशन किसको है, मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को. बोलो है कि नहीं, उनको डर लग रहा है. और वो मेंबर्स तो जाके नहीं देख सकते हैं ना कि ऑडिटर ने, सॉरी कंपनी के डायरेक्टर्स ने बराबर से लोन दिया या नहीं दिया, सिक्योरिटी बराबर से दी या नहीं दी, ये थोड़ी ना देख सकते हैं वो. तो कंपनीज एक्ट बोलता है मेंबर्स आप डरिए मत, हम सेक्शन 143 को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो ऑडिटर के ऊपर ड्यूटी लगाएंगे. ड्यूटी मतलब समझते हो, ऑब्लिगेशन लगाएंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर पावर है, लोन देने का है तो दो, बट अगर दिया तो ऑडिटर, अब तेरे ऊपर ड्यूटी है. आओ आओ पढ़ते हैं क्या ड्यूटी है. whether loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured
and whether the terms on which they have been made are prejudicial to the interest of the company. ये ड्यूटी है किसकी? ऑडिटर की, चेक करने की. मतलब क्या है समझो. लोन्स एंड एडवांसेस, पहले तो ये लोन दिए हुए की बात कर रहे हैं या लिए हुए की बात कर रहे हैं? आप समझो, ये बेसिक इंग्लिश है. एक्चुअली मेरे को पहले पूछना था बट कोई बात नहीं. बाय द कंपनी, मेड टू द कंपनी होता तो कंपनी ने लिए हुए होते. वो इंग्लिश है, थोड़ा ध्यान में रखना. बाय एंड टू का फर्क है ना? ओके. ए स्वराली, रखना फोन साइड में. मीनिंग में बोल रहा ना, रिलैक्स. मेरे को पूछा भी, जब मैं पूछेगा तब ढूंढने का, ठीक है? अभी कॉन्सेंट्रेट करने का. सो मेड बाय द कंपनी मतलब ये कौन से लोन हो गए बच्चा? गिवन की बात हो गई. ये क्लियर है एकदम बात? यस सर. तो जो कंपनी ने लोन्स दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लेंगे ना साहब. अगर मान के चलो मेरी कंपनी है, आपको लोन चाहिए, या आपकी कंपनी है, मुझे लोन चाहिए, ठीक है? अब जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे लोन ले रहा हूं, मान लो 10,000 रुपीज मैं आपसे लोन ले रहा हूं. सो आई हैव टू ऑफर यू अ सिक्योरिटी, आई हैव टू गिव यू अ सिक्योरिटी, राइट? अब ये जो सिक्योरिटी है ये क्या कहना चाहिए? ये क्या बोल रहा है यहां पे? प्रोविजन क्या बोलता है? इट शुड बी प्रॉपरली सिक्योर्ड. इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपरली सिक्योर्ड मतलब 10,000 के लिए, अब मैं बताऊं, मुझे मैं ये 2,000 का फोन दे सकता हूं? नहीं. ये 15,000 का, ऑफेंड मत होना, बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना? तो आप समझिए, मैं 2,000 की चीज थोड़ी गिरवी रख सकता हूं 8,000 10,000 के लोन के लिए. बट मैं ये 25-30,000 40,000 का अगर लोन देता, क्या सिक्योरिटी देता हूं फॉर 10-20,000 रुपीज के लोन, तो कैन आई से इट इज प्रॉपरली सिक्योर्ड? समझेगा बात को? तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर 10,000 का लोन है तो कम से कम 15,000 की सिक्योरिटी लो. तो ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि भाई जाके चेक कर कि जो लोन्स और एडवांसेस दिए गए हैं, समझ रहे बात को, वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं है. ये बात समझे आप लोग? बराबर. उसके बाद ऑल्सो द टर्म्स ऑन विच दे हैव बीन मेड. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टर्म्स. टर्म्स मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रीपेमेंट शेड्यूल, उसी टर्म्स के ऊपर हम लोग देते हैं ना लोन. तो वो जो टर्म्स है ऑन विच दे हैव बीन मेड आर प्रीजुडिशियल. प्रीजुडिशियल मतलब वेदर इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स. वो कंपनी के हित में होना चाहिए. जो भी लोन आप दे रहे हो और उसके जो टर्म्स है वो कंपनी के फेवर में होने चाहिए. अब समझो, अभी अगर एफडी में अपन पैसा रखते हैं, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, मैं लोन दे रहा हूं 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बताओ चलेगा क्या? नहीं चलेगा. इट इज अफेक्टिंग, इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. हमारा नुकसान हो रहा साहब. समझ रहे क्या बात को? तो इसके लिए जो टर्म्स जिसकी बुनियाद पे आपने एडवांस किया है पैसा, वो भी क्या होना चाहिए? वो भी कंपनी के फेवर में होना चाहिए. इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स. तो एज एन ऑडिटर क्या होना चाहिए? अगर कंपनी ने लोन दिया है, बराबर के नहीं, या एडवांस दिया है, नंबर 1, इट शुड बी प्रॉपरली सिक्योर्ड. एंड नंबर 2, द टर्म्स on which it has been advanced, this should be what? Prejudicial to the interest of the company. आई बात समझ में आपको? बेसिक. तो 179 में क्या सीखा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है लोन देने का, बराबर, देने का. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, बट वो लोन सही से दिया है, प्रॉपरली सिक्योर्ड है, उसके टर्म्स बराबर है या नहीं है, वो चेक करने का ड्यूटी किसके ऊपर है? ऑडिटर के ऊपर है. समझ में आया आपको? ऐसा लॉ पढ़ना होता है. समझे क्या बात को? कि हमारे ऊपर ये ड्यूटी आई तो क्यों आई? क्योंकि किसी का पावर है, बराबर, और वो काम अपना बराबर से निभा रहे या नहीं निभा रहे, वो चेक करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं. इजी है एकदम? यस सब. पूछो क्या? रेडी हो? जवाब देंगे? यार ये लोन और एडवांस में डिफरेंस क्या होता है यार? आराम से कौन कौन हाथ ऊपर करके बोलो. लोन पे इंटरेस्ट होता है, एडवांस पे नहीं होता.
गलत बोल रहे हो. इंटरेस्ट इज नॉट द डिस्टिंग्विशिंग क्राइटेरिया. इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी होते हैं, इंटरेस्ट बेरिंग लोन्स भी होते हैं, इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस भी होते हैं, इंटरेस्ट बेरिंग एडवांसेस भी होते हैं. सिक्योरिटी की बात, मैं एक एक का जवाब सुनूंगा. मैं कोरस में मत बोलो प्लीज, ये संभालो ना अपने आप को. मान जाओ, एक बार तो सुन लो मेरा. दूसरा, एक ने इंटरेस्ट की बात करी, दूसरा सिक्योरिटी बोल रहा है. सिक्योरिटी इज ऑल्सो नॉट द, आप समझिए, लोन भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, एडवांसेस भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो सकते हैं. उसमें ऐसा नहीं होता कि वो पैसा कभी ना कभी देना था. एडवांस मतलब पैसा देना था और पहले दे दिया. वो भी नहीं. लोन्स रिपेबल, नॉन रिपेबल, एडवांस इज ऑल्सो रिपेबल, नॉन रिपेबल. रिपेमेंट करना या नहीं करना इज नॉट द डिस्टिंग्विशिंग क्राइटेरिया. वॉट आई वॉन्ट इज द मीनिंग ऑफ लोन और एडवांस. आपने उस एम्प्लॉय को अगर पैसा दिया तो वो लोन है या एडवांस है. लोन अगेंस्ट सैलरी या एडवांस सैलरी, मुझे डिफरेंस चाहिए. लोन और एडवांस में क्या है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म. अगेन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इज नॉट द डिस्टिंग्विशिंग क्राइटेरिया. लोन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, एडवांस लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है. एक सेकेंड, पहली बात सुनो ना, आपस में डिस्कशन मत. अब कुछ हुआ ना बॉडी के अंदर. हमने पहले पढ़ लिया लोन एडवांस, अच्छा चल रहा था सर, बढ़िया चल रहा था. ये पूछ के आपने गड़बड़ कर दी. दिस इज वॉट यू शुड आस्क योर सेल्फ वेन एवर यू रीड द टेक्स्ट, कि डू यू एक्चुअली नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्म. कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दोज टर्म्स. सिर्फ रीड करना इज नॉट इंपॉर्टेंट. बच्चा जब डिफिकल्ट क्यों लगता है मालूम है? आप सिर्फ वो टेक्स्ट को पढ़ते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इट. अभी तो ये कुछ नहीं है. अभी मैं क्या पूछूंगा मालूम है आपसे? आगे बोला है डी पॉइंट में, वेदर लोन एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव बीन शोन एज डिपॉजिट्स. मैं तीसरा वर्ड पूछ रहा हूं अभी. लोन, एडवांस और डिपॉजिट, तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों से, लोन, एडवांस, डिपॉजिट, तीन अलग अलग चीजें है ना, है ना? क्या होता है लोन मतलब, क्या होता है एडवांस मतलब, किसे कहते हैं डिपॉजिट? सर भावनाओं को समझो. मैं भावना समझने नहीं आया यहां पे. मजा आया ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट हैपेंस इज कि आप बहुत कैजुअली लेते हो पढ़ाई को. बोलो. एक सेकेंड, अरे रुको ना एक सेकेंड, उसको माइक दे. एक एक सबको मौका मिलेगा. ऐसे सिर्फ हाथ ऊपर करो, ऐसे सर सर चिल्लाओ मत. मैं है सुनता भी हूं, देखता भी हूं, सब रिलैक्स. उसका खत्म होने के बाद पहले वो क्या बोल रहा है वो सुनेंगे. थोड़ा सिविलाइज्ड वे में डिस्कशन करेंगे. लेट्स बी सिविलाइज्ड इन क्लास, है ना? हाँ बेटा. पहले लोन के बारे में बताओ. लोन हम क्रेडिटर से लेते हैं. कुछ भी क्या बोल रहा? बैंक से नहीं ले सकते क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं ले सकते क्या? अरे सर वो यानी कि डेली यूज के लिए नहीं देते. ये कुछ भी बोल रहा है तू. वर्किंग कैपिटल फाइनेंस नहीं होता क्या डेली यूज के लिए? देख भाई, मेरे को आता, चार्टर्ड अकाउंटेंट खड़ा है तेरे सामने, उतना तो रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट नहीं भाई, नॉलेज है ना, उतना सीए बनाऊं मैं. नेक्स्ट, बहादुरपुर को दो. बहादुरगढ़, सॉरी यार, हमेशा पूरी आता है मेरे को, पता नहीं क्यों. दे उसको पीछे, बहादुरगढ़ को. हाँ बेटे. अरे ऐसा थोड़ी है, पर्पस डज नॉट डिफाइन. जनरल पर्पस लोन भी होता ना यार, होता क्या नहीं होता जनरल पर्पस लोन. सो पर्पस, अरे जनरल पर मैं पर्सनल लोन लिया बैंक से, मैं किसी भी चीज के लिए यूज करेगा उसको. पर्सनल लोन लिया मैंने, बताना मेरे को क्या कर रहा है इससे. गलत हो गया. चलो दो इधर, किसको बोलना है किसी को? हाँ दो, इसको दो, आगे पास ऑन करो माइक. उसको दे, बाजू में दे उसको. हाँ बोल रहा है वो. जो लोन होता है वो किसी नेसेसिटी के लिए होता है,
लोन किसी नेसेसिटी हो या ना, मैं ऐसे ऐसे, अब अंबानी को क्या नेसेसिटी है, लिया लोन, अंबानी ने भी लोन लिया ना, उसको क्या नेसेसिटी है, दिन का जितना पैसा कमाता। अब स्वप्निल सर ने भी लोन लिया, मालूम है आपको, सर को जरूरत नहीं है, बस बुक्स में दिखाना है लोन करके, जरूरत नहीं, बैंक खरीद सकते सर, बिजनेस को सर्वाइवल करना होता है तब वो लोन लेता है। और जरूरी नहीं है बाबू। हम मीनिंग पूछ रहे हैं आपको कि अभी भी मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, मैं सिंपल पूछ रहा हूं, लोन, एडवांस और डिपॉजिट, इन तीनों को मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूं? मेरे को एनबीएफसी यहां वहां जाना ही नहीं है यार। इधर दो, आ जाओ, ये सेक्शन में आते हैं अभी, माइक दो इधर। हाँ बोल बेटा एक बार। एडवांसेस हम खुद देते हैं, लोन हम मांगते हैं। अरे लकी गुप्ता, दोनों जो बात हो रही है मेड बाय द कंपनी है ना, तो दोनों हमने लोन भी दिया है और हमने एडवांस भी दिया है। चलो ठीक है, इधर एक दो मौके दे दो बस, अभी ये सेक्शन से अभी इधर आते हैं। बेटा माइक दे दे इधर, बाद में अभी बहुत ऐसे सवाल पूछूंगा मैं। चलो इधर माइक दो, इधर दो, भैया को दो इधर। शुभम, चैटिंग बाद में कर ले बेटा, सर्च नहीं कर रहा हूं, चैटिंग चालू है उसका मस्त। एडवांस और लोन, सर लोन जनरली एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट या फिर इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं। तो ऐसा क्या है ना, भारी भारी वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तेरे को सही है, ये हम भी करते थे बचपन में, है ना। ये कौन है सिंचन, है कौन है, कौन है सिंचन? कौन है, कौन तू है? ठीक है, इधर उसको दे माइक। एक से लाइव स्ट्रीमिंग वाले एक से कुछ बोल रहे हैं, लोन किसको भी दे सकते हैं लेकिन एडवांस उन्हें देते हैं जिन्हें हम पैसे देने बाद में है, बट हम पहले दे रहे हैं एज लोन का स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, एडवांस का होता है। एडवांस इज गिवन टू एम्प्लॉई। ए चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस। पैसे मांगते हैं, रोज बोलते हैं, किससे पैसे मांगते तो? और जब कंपनी खुद से कहती है हम पैसे देंगे, एड़ा ही करे तू। ये डाउनलोड कहां से हो रहा तेरे दिमाग में? वो वेबसाइट गलत है, वो सर्वर बंद कर दो। चलो एक लास्ट फिर विल कंक्लूड दिस। सर लोन है ना, एक जात की डेट है और एडवांस फैसिलिटी है। हाँ, लोन डेट है, डेट। बैठ जा रिलैक्स। कहाँ? अरे मतलब बैठ के बोल, ऐसे इतना कष्ट मत ले। लोन डेट है, कंपनी का। अभी चुप हो जा। चलो बस ओके, सुनो मेरी बात को, दे दे आयुषी को, दे दे एक बार। अरे चलो बस आज का समाप्त करना है प्रवचन, बट इतना चलो छोड़ा अभी, बस मेरे को बोलने दो, अभी बोलना है तेरे को। yes. कोई उठ के नहीं जाएगा, 1 मिनट रुको। अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कंपनी लोन दे रही, कंपनी क्या बोल रहे तू? ये सूरज ने तेरे को लोन दिया, वो लौटाया तूने, लोन दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है गए। रहने दे बेटा, रहने दे, बस कर, मत कर, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे, मत कर। चलो बस सुनो, बोलना है एक बार बोल दे तू, ये अपने मेन स्क्रीन लेके आ जा, बोल दो दीदी, बोल दो, आज मत रोको अपने आप को। रुको, दीदी बोल रही है, जो भी उठा, जो भी
क्या चल रहा है इधर? मजाक चालू है क्या? मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो अब। मैं पढ़ा रहा हूं, तुम खड़े रह के आराम से बातें कर रहे हो। इफ यू डोंट वांट टू डिस्कस यू कैन लीव द क्लास। प्यार से बिहेव कर रहा हूं मैं, प्लीज आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। इफ आई गिव रिस्पेक्ट यू हैव टू यू नो ऑल्सो शो सम रिस्पेक्ट इन क्लास। मैं क्या कर रहा है इधर में? मैं सबको बोल के रख रहा हूं ये। अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं, मस्ती मजाक चल रही है, वो एक ठीक है, बट तुम खड़े रह के आराम से बातें कर रहे हो, अपना मस्त क्लास में यहां वहां घूम रहे हो, दिस इज नॉट टॉलरेबल। कितना ह्यूमिलेटिंग लगता है, कितना डिसरिस्पेक्टफुल लगता है यार। तुम्हारे लिए आके पढ़ा रहा हूं मैं और तुम क्या कर रहे हो? किसके लिए चल रहा है ये सब? मेरे लिए चल रहा है क्या ये? नहीं, अगर मालूम है तो बता दो ना फिर आंसर। लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स नहीं मालूम ना, और मेरा फर्ज बनता है डिस्कस करने का। नहीं भी करता तो भी आपको पता भी नहीं चलता। सीरियसली यार, मूड मत खराब कर यार। मेरा वैसा नेचर नहीं है, मैं नहीं डांट सकता। मैं चल रहा ना सब अच्छे से, चल रहा ना, हो रहा ना, पढ़ाई चल रही ना अपनी। मतलब कुछ बोल रहा नहीं, बजाए जा रहे यार तुम। कौन बोल रहा था इधर? हाँ बेटा। तो व्हाट इज एडवांस? वो क्यों देते हैं? तो फॉर श्योरिटी के लिए। सो एडवांस इज अ मनी विच इज गिवन टू अ पर्सन सो दैट वी आर श्योर अबाउट दैट गुड्स और सर्विसेज विल बी रिसीव टू अस। आई बात समझ में? इसीलिए जो पैसा हम लोग देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवांस। व्हाट इज डिपॉजिट? डिपॉजिट आप लोग हॉस्टल में रखते हो ना, कॉशन मनी। डिपॉजिट सिक्योरिटी कि वो वर्क अगर परफॉर्म, वो वर्क अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ एज पर द टर्म्स, तो क्या हो जाएगा? इन केस ऑफ डिफॉल्ट दैट डिपॉजिट मनी वुड बी व्हाट? केप्ट विथ अस, वी विल नॉट गिव ना, दैट इज अ डिपॉजिट। सो एडवांस मतलब कुछ काम करवाना है, उसका प्री पेमेंट करना। व्हाट वर्ड आई एम लुकिंग फॉर इज प्री पेमेंट करना इज व्हाट? एडवांस। यू गेटिंग माय पॉइंट? डिपॉजिट इज कि हम लोग को श्योरिटी, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं, टेलीफोन कनेक्शन लेते हैं, डिपॉजिट देते कि नहीं देते? प्रीमाइसिस कोई रेंट पे लेते हैं, डिपॉजिट देते हैं। वो डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? किस इंटेंशन से देते? वी कैन नॉट कॉल दैट एज एन एडवांस, वी कैन नॉट कॉल दैट एज अ लोन, बट वी कॉल इट एज अ डिपॉजिट। तो उसका इंटेंशन क्या है वो समझो। इंटेंशन क्या है? फॉर श्योरिटी। एडवांस काम करवाने के लिए प्री पेमेंट। नाउ लोन, जो आप लोग सब बोल रहे थे, इट्स अ डेट, बराबर के नहीं? खत्म। आप कितनी दुनिया यहां वहां की बातें, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, समझ रहे बात को? ये बेसिक चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इससे समझ में आपको डिफरेंस लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, बराबर। फोर्थ पॉइंट चलो कल आके डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है? आई होप यू गाइस हैड अ गुड सेशन। यस, थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, आई लव यू, बाय बाय।